हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको स्टोरी बहुत पसंद रही है, इसलिए स्टोरी का नया पार्ट आ गया। ऐसे ही आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। 166 कितनी क्यूट है ये। अब तक वही शिव सामने लगे बड़े से मिरर में आर्या को इस तरह शर्माता देख हंस देता है और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए बोला, बेबी अगर इस तरह से शर्माऊं तो मेरा कंट्रोल खो जाएगा और यह जो दर्द अभी कम हुआ है फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए शर्माना बंद करो। आर्या कुछ कहती नहीं, बस मुड़कर शिव को गले लगा मुस्कुरा देती हैं। शिव भी उस पर अपनी पकड़ कस देता है। बाथ लेने के बाद दोनों ही अपने रूम में वापस आते हैं। शिव ने आर्या को बेड पर बैठा दिया और उसे अपनी वही पड़ी ब्लैक शर्ट पहना देता है और खुद लोवर पहन आर्या के साथ बेड पर लेट जाता है। दोनों काफी थक गए थे, इसलिए जल्दी ही दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन सभी के अच्छे से बीतते हैं। शान्वी भी अब इतना समझ गई थी कि उसे इवान की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिल सकता। उसने भी अब खुद को मजबूत कर लिया था। ऐसा नहीं था कि आर्यन से प्यार करती थी इसलिए वो इवान से शादी नहीं कर सकती, पर वो इवान जैसे लड़के से शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है और शायद शान्वी का साथ इवान के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों की सगाई की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद सगाई और उसके 5 दिन बाद शादी। शान्वी के घर में सभी ने इस डेट के लिए मना किया, पर इसके बाद की डेट ना होने की वजह से सभी ने हाँ कर दी। अब आगे राजवीर का घर, शाम का वक्त। आज शिव, आर्या, आन्या, विराज और शान्वी सभी राजवीर के घर आए थे। शान्वी आना तो नहीं चाहती थी, पर आर्या और आन्या के मनाने पर वो आने के लिए मान गई थी। सभी हॉल में बैठे थे। अन्वी किचन में कुछ काम देख रही थी और राजवीर सभी के साथ हॉल में बैठा था। आर्यन और अवी वहां नहीं थे। राजवीर तो सभी से नॉर्मल ही बातें कर रहा था, पर शान्वी अपना सिर झुकाए बैठी थी। आर्या ने राजवीर से कहा, भाई आर्यन भाई दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या वो आज? राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, हाँ वो बाहर गया है, आता ही होगा। वैसे आज तुम सब साथ में कुछ काम से आए हो क्या? विराज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काम तो जरूरी है और बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे हम सब, तो सोचा क्यों ना आज का डिनर तेरे यहाँ ही कर ले। विराज की बात सुन राजवीर ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे देखते हुए कहा, क्यों तुझे तेरे घर खाना नहीं मिलता जो यहाँ आ गया खाने? विराज ने हंसते हुए कहा, मिलता है भाई वहाँ भी, पर सोचा आज तेरे यहाँ जाकर खा ले। वैसे तुझे क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ तुझसे मिलने थोड़ी ना आए हैं, अन्वी से मिलने आए हैं, उससे भी पूछ ले कि यह इंसान उसका ध्यान अच्छे से रखता तो है ना। विराज की बात सुन राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें आर्यन और अवी की आवाज सुनाई देती है। सभी ने मैन डोर की तरफ देखा, जहां से अवी अपना मुंह गुस्से से फुलाए हुए आ रही थी और उसके पीछे आर्यन उसे मनाते हुए आ रहा था। उन दोनों को देख सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अवी ने अंदर आते हुए गुस्से में कहा, तुम बहुत बुरे हो आर्यन, मुझे आइसक्रीम भी नहीं दिलाई और डॉक्टर के पास भी लेकर गए, जिस वजह से उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगाया, तुम झूठे हो। आर्यन ने आगे बढ़ उसका एक हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला, अभी यार सुनो तो, मैंने झूठ नहीं बोला, पर तुम हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहती थी और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर गया और फिर डॉक्टर ने तुम्हें बाहर की चीजें खाने के लिए मना किया है, बस इसलिए ही आइसक्रीम नहीं दिलाई। जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम दिला दूंगा। आर्यन की बात सुन अवी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहा, प्रॉमिस बाद में बहुत सारी आइसक्रीम दिला दोगे? आर्यन भी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। दोनों ही सामने देखते हैं तो सभी उन्हें हैरानी से देख रहे थे सिवाय राजवीर के। आर्यन की नजरें तो शान्वी पर टिक जाती हैं, आज उसने उसे पूरे 2 महीने बाद जो देखा था। शान्वी भी आर्यन और अवी को ही देख रही थी। अभी तो इतने लोगों को देख डर कर आर्यन के पीछे छुप जाती है, वो अभी भी आर्यन, राजवीर और अन्वी के किसी पर भरोसा नहीं कर पाई थी। राजवीर ने सभी को आर्यन और अवी को देखता पा और अवी को सबसे डरते देख बोला, उन दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हो? सभी अपनी नजरें उन दोनों से हटाकर इधर उधर देखने लगते हैं। आर्यन भी अवी का हाथ पकड़ उसे लिए सबके साथ सोफे पर बैठ जाता है। आर्यन की नजरें अभी भी शान्वी पर टिकी हुई थी। शान्वी अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। आर्यन का ध्यान शिव की बातों से टूटा, उसने आर्यन से कहा, आर्यन ये बच्ची कौन है? शिव की बात सुन आर्यन ने एक नजर अवी को देखा जो अभी भी उसकी बाजू पकड़कर बैठी थी। फिर उसने शिव को देखकर कहा, जीजू यह अवी है। अविका 1 महीने पहले मुझे मिली थी। ऐसे ही उसने अवी के बारे में सभी को बताया।
आर्यन की बात सुन सभी अवी को देखते हैं, जो अपना छोटा सा चेहरा आर्यन के पीछे से निकाल सभी को देख रही थी। उसे देख सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती हैं। आन्या ने उसे देख मुस्करा कर कहा, कितनी क्यूट है ये। आर्यन ने अवी को देखकर कहा, अवी यह सब अच्छे है, तुम इनसे डरो मत। उसने आन्या की तरफ इशारा कर कहा, ये भाभी की छोटी बहन है आन्या। फिर विराज की तरफ इशारा कर कहा, यह उनके हस्बैंड और भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर आर्या की तरफ इशारा कर कहा, यह मेरी बहन है। फिर शिव की तरफ देखकर कहा, यह मेरे जीजू आर्या के हस्बैंड और भाई के दोस्त। फिर उसने शान्वी की तरफ देखकर धीरे से कहा, और यह उनकी बहन है। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है, तभी शिव ने मुस्करा कर कहा, यह मेरी बहन और आर्यन की बेस्ट फ्रेंड हैं। आर्यन शिव की बात सुन कुछ नहीं कहता और अपना सिर झुका लेता है। अवी ने सभी को देख मुस्करा कर कहा, और मेरा नाम अविका है, आप सब मुझे अवी बोल सकते हैं। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन सभी मुस्करा देते हैं। अब तक अनवी भी किचन में बाहर आ गई थी और राजवीर के पास आकर बैठ जाती हैं। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा_novelrita दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029153SNT527CH167। अभी पागल नहीं है, आर्यन पागल है। अब तक। शिव की बात सुन आर्यन ने एक नजर अवी को देखा, जो अभी भी उसकी बाजू पकड़कर बैठी थी। फिर उसने शिव को देखकर कहा, जीजू यह अवी है। अविका 1 महीने पहले मुझे मिली थी। ऐसे ही उसने अवी के बारे में सभी को बताया। आर्यन की बात सुन सभी अवी को देखते हैं, जो अपना छोटा सा चेहरा आर्यन के पीछे से निकाल सभी को देख रही थी। उसे देख सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती हैं। आन्या ने उसे देख मुस्करा कर कहा, कितनी क्यूट है ये। आर्यन ने अवी को देखकर कहा, अवी यह सब अच्छे है, तुम इनसे डरो मत। उसने आन्या की तरफ इशारा कर कहा, ये भाभी की छोटी बहन है आन्या। फिर विराज की तरफ इशारा कर कहा, यह उनके हस्बैंड और भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर आर्या की तरफ इशारा कर कहा, यह मेरी बहन है। फिर शिव की तरफ देखकर कहा, यह मेरे जीजू आर्या के हस्बैंड और भाई के दोस्त। फिर उसने शान्वी की तरफ देखकर धीरे से कहा, और यह उनकी बहन है। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है, तभी शिव ने मुस्करा कर कहा, यह मेरी बहन और आर्यन की बेस्ट फ्रेंड हैं। आर्यन शिव की बात सुन कुछ नहीं कहता और अपना सिर झुका लेता है। अवी ने सभी को देख मुस्करा कर कहा, और मेरा नाम अविका है, आप सब मुझे अवी बोल सकते हैं। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन सभी मुस्करा देते हैं। अब तक अनवी भी किचन में बाहर आ गई थी और राजवीर के पास आकर बैठ जाती हैं। अब आगे। राजवीर ने कहा, अब तो बताओ क्या जरूरी बात बताने आए हो, अभी तो बोल रहे थे अनवी और आर्यन आएंगे तभी बोलोगे। शिव ने राजवीर को देख मुस्करा कर कहा, वो नवी की शादी फिक्स हो गई है और अगले हफ्ते सगाई और उसके 5 दिन बाद शादी है, बस इसलिए कार्ड देने आए थे। शिव की बात सुन आर्यन तो शॉक्ड होकर शान्वी को देखता है, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। उसे देख आर्यन के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ जात है। उसने शान्वी को देख मुस्करा कर कहा, कांग्रेचुलेशन शान्वी। राजवीर और अनवी तो आर्यन को देख रहे थे, जिससे ये साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कितने दुख में है, फिर भी वो मुस्करा रहा है। शान्वी ने अपनी नजरें ऊपर कर आर्यन को देखा और धीरे से बोली, थैंक्स। इतना बोल वो दोबारा अपना सिर झुका लेती है। शिव ने अपने साथ लाया कार्ड राजवीर को देते हुए कहा, तुम सब तो टाइम से पहले आ जाना। राजवीर भी हल्का सा मुस्करा कर वो कार्ड ले लेता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी अवी ने खुश होते हुए कहा, अवी को भी शादी में जाना है। उसने आर्यन को देखकर कहा, आर्यन अवी भी शादी में जाएगी ना। उसकी बात सुन सभी मुस्करा देते हैं, सिवाय आर्यन के, क्योंकि उसके दिल में तो दर्द भरा हुआ था। उसने अवी को देखकर कहा, हाँ तुम भी जाओगी, अच्छा अब तुम सभी से बात करो, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोल वो वहां से ऊपर चला जाता है। आन्या ने अवी को देखकर कहा, हाँ हाँ क्यूटी पाई, तुम भी शादी में आना और फिर ना हम बहुत सारी फोटोज लेंगे। हाँ। उसकी बात सुन वो मुस्करा देती है। कुछ देर में सभी ने डिनर किया, पर आर्यन नीचे नहीं आया था। उसने सभी से कह दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। राजवीर और अनवी तो सब समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। डिनर के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद अवी ने अनवी से कहा, दी आर्यन ने डिनर क्यों नहीं किया। अनवी ने कहा, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है न, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उसे रूम में ही खाना खिला दूंगी। अवी ने कुछ सोचकर कहा, दी आप खाना मुझे दे दो, मैं आर्यन को खाना खिला दूंगी, वो भी तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे खाना खिलाता है, अब मैं लेकर जाऊंगी उसके लिए खाना। अवी की बात सुन राजवीर ने कहा, तुम रहने दो बच्चा, तुम्हारी अनवी दी दे आएंगी उसे खाना और खिला भी देगी।
तुम जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना, और अच्छे बच्चे रात को देर तक नहीं जागते हैं। राजवीर की बात सुन अवि ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं लेकर जाऊंगी खाना और खिला भी दूंगी उसे, पक्का। राजवीर अवि से कुछ कहता उससे पहले ही अनवी ने कहा, ठीक है अवि, तुम ले जाओ खाना और उसे खिला देना, ओके। अवि ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और अनवी के हाथ से खाने की ट्रे ले आर्यन के रूम की तरफ चली गई। उसे जाता देख राजवीर ने अनवी को देख कहा, जान, तुमने अवि को क्यों भेज दिया? तुम जानती हो ना आर्यन उदास क्यों है, उसे अभी किसी के सपोर्ट की जरूरत है। और वो कहीं अवि से कुछ गुस्से में कह ना दे। अनवी राजवीर के पास आ बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद आपने इन 1.5 महीनों में कुछ नोटिस ना किया हो, पर मैंने सब नोटिस किया है। राजवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या नोटिस किया तुमने जो मैंने नहीं किया हो? उसकी बात पर अनवी कोई जवाब नहीं देती और उसका हाथ पकड़ उसे आर्यन के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। दोनों जब रूम के पास पहुंचे तो देखे डोर ओपन था। अनवी उसे इशारों से ही अंदर देखने के लिए कहती हैं। राजवीर ने अंदर देखा तो आर्यन और अवि दोनों ही बेड से लग जमीन पर बैठे थे और अवि आर्यन से बातें कर रही थी। अवि ने आर्यन से कहा, आर्यन, तुम नीचे खाना खाने नहीं आई ना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, अब चलो जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह डिनर करो और सो जाओ। तुम्हें पता है भैया ने क्या कहा अभी, कि छोटे बच्चों को ज्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, इसलिए तुम भी जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। आर्यन ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखा और बोला, मैं तुम्हें कहाँ से छोटा बच्चा लगता हूँ? और इस घर में सिर्फ तुम छोटी हो, इसलिए भाई तुम्हें बोल रहे थे। अब चुपचाप जाओ और सो जाओ, मेरा जब मन होगा तो मैं खा लूंगा। अवि ने मुंह बनाते हुए कहा, पर तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा। और तुम्हें पता है खाने को कभी ना नहीं कहना चाहिए, वरना वो बाद में तुम्हें ना कह देता है। आर्यन अवि की बात ध्यान से सुनने लगता है। अचानक ही अवि इमोशनल हो जाती हैं और बोली, आर्यन, तुम्हें पता है जब मम्मा पापा थे तब मैं भी मम्मा को कितना परेशान करती थी, खाना नहीं खाती थी। पर जब मम्मा पापा मुझे छोड़कर चले गए तब मामा मामी मुझे खाना भी नहीं देते थे। कभी कभी तो 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कभी भी खाने को मना नहीं करना चाहिए, वरना वो भी हमें बाद में ना कर देता है। इतना बोल अवि रोने लगती हैं। वही उसे रोता देख आर्यन जल्दी से उसे गले लगाकर बोला, यार रो क्यों रही हूँ? अभी तो सब ठीक हो गया ना? देखो अभी तो सब तुम्हें प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं तुम्हारी। फिर क्या चाहिए? वैसे भी जब भी तुम रोती हो ना बहुत बुरी लगती हो। अभी जो रो रही थी अचानक ही चुप हो जाती हैं और आर्यन से दूर हो उसे घूर कर देखती हैं। तो आर्यन उसे देख मुस्करा देता है। अवि ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बुरे लगते हो, अवि तो क्यूट है। सब कहते हैं अवि बहुत प्यारी है। अवि की बात सुन आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है और बोला, अवि कोई प्यारी नहीं है, अवि तो पागल है। पागल अवि? अवि ने उसे घूरते हुए कहा, अवि पागल नहीं है आर्यन, पागल है, पागल है, पागल है। पर आर्यन अभी भी हंस रहा था, जिसे देख अवि भी हंसने लगती हैं। दोनों कुछ देर हंसते हैं और फिर अवि टेबल पर रखी खाने की प्लेट लेकर आती हैं और आर्यन के पास बैठ जाती है। अवि ने आर्यन को देख बोली, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो आज अवि तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला देगी। इतना बोल वो आर्यन को खाना खिलाने लगती हैं। आर्यन भी मुस्कुराकर खाना खाने लगता है। वही बाहर खड़े राजवीर और अनवी उन दोनों को देख रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novelrita Dil Dil channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 एक सात M 53 SNT 527 CH 168 में आर्यन और अवि की बात कर रही थी। अब तक अचानक ही अवि इमोशनल हो जाती हैं और बोली, आर्यन, तुम्हें पता है जब मम्मा पापा थे तब मैं भी मम्मा को कितना परेशान करती थी, खाना नहीं खाती थी। पर जब मम्मा पापा मुझे छोड़कर चले गए तब मामा मामी मुझे खाना भी नहीं देते थे। कभी कभी तो 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कभी भी खाने को मना नहीं करना चाहिए, वरना वो भी हमें बाद में ना कर देता है। इतना बोल अवि रोने लगती हैं। वही उसे रोता देख आर्यन जल्दी से उसे गले लगाकर बोला, यार रो क्यों रही हूँ? अभी तो सब ठीक हो गया ना? देखो अभी तो सब तुम्हें प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं तुम्हारी। फिर क्या चाहिए? वैसे भी जब भी तुम रोती हो ना बहुत बुरी लगती हो। अवि जो रो रही थी अचानक ही चुप हो जाती हैं और आर्यन से दूर हो उसे घूर कर देखती हैं। तो आर्यन उसे देख मुस्करा देता है। अवि ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बुरे लगते हो, अवि तो क्यूट है। सब कहते हैं अवि बहुत प्यारी है। अवि की बात सुन आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है और बोला, अवि कोई प्यारी नहीं है, अवि तो पागल है। पागल अवि?
अवि ने उसे घूरते हुए कहा, अवि पागल नहीं है, आर्यन पागल है, पागल है, पागल है। पर आर्यन अभी भी हंस रहा था, जिसे देख अवि भी हंसने लगती हैं। दोनों कुछ देर हंसते हैं और फिर अवि टेबल पर रखी खाने की प्लेट लेकर आती हैं और आर्यन के पास बैठ जाती है। अवि ने आर्यन को देख बोली, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो आज अवि तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला देगी। इतना बोल वो आर्यन को खाना खिलाने लगती हैं। आर्यन भी मुस्कुराकर खाना खाने लगता है। वहीं बाहर खड़े राजवीर और अनवी उन दोनों को देख रहे थे। अब आगे राजवीर ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी अनवी को देखकर कहा, अब देखा मैंने, बोलो अब क्या कहना चाहती हो तुम। राजवीर की बात सुन अनवी अपना सिर पीट लेती हैं और एक नजर उसे गुस्से से देख अपने रूम की तरफ चली जाती है। राजवीर भी उसके पीछे पीछे रूम में आया और अनवी को देखा जो अपने कपड़े चेंज करने क्लोजेट में जा रही थी। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, अब बोल क्यों नहीं रही हो, क्या कहना चाहती हो तुम। अनवी ने अपना हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथ को अपने सीने पर बांधते हुए कहा, आपको सच में कुछ समझ नहीं आया या समझकर भी अनजान बनना चाहते हैं। राजवीर ने परेशान होते हुए कहा, जान अगर तुम समझोगी तो मैं समझ जाऊंगा, पर तुम पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हो। जो बोलना है साफ साफ कहो, क्योंकि इस तरह की बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती हैं। अनवी ने कहा, ठीक है, मैं आपको साफ साफ शब्दों में समझा देती हूँ। आपने अभी देखा अवि ने कितनी जल्दी से आर्यन का मूड ठीक कर दिया। शायद यह आप या मैं भी नहीं कर पाते। राजवीर ने उसकी बात सुन अपना सिर हाँ में हिला दिया तो अनवी ने आगे कहा, हाँ और यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आर्यन को अब किसी के साथ की जरूरत है। कब तक वो शान्वी के बारे में सोचकर घुटता रहेगा। उसे जरूरत है किसी की जो उसे इन सब से बाहर निकाल सके। राजवीर ने उसे देखकर कहा, मतलब तुम ये चाहती हो कि हम आर्यन की शादी कर दे। अनवी ने उसकी इस बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। राजवीर अनवी का हाथ पकड़ उसे लिए सोफे के पास आता है और खुद सोफे पर बैठ अनवी को अपनी गोद में बैठाकर प्यार से बोला, जान मैं भी चाहता हूँ आर्यन खुश रहे, पर तुम आर्यन की अभी की हालत समझती हो ना। वो अभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और जो लड़की आर्यन से शादी कर इस घर में आएगी वो आर्यन के साथ अपनी जिंदगी के कुछ सपने सजाकर आएगी जिसके लिए आर्यन शायद अभी तैयार नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दूं, वो भी सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए। अनवी ने कहा, तो हमें ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो आर्यन को समझे, जो उसे इस दर्द से बाहर निकलने का टाइम दे, उसे उसके दर्द से बाहर निकलने में मदद करे। राजवीर उसे देखते हुए बोला, और तुम्हें लगता है आज के टाइम में कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो आर्यन के लिए इतना कुछ कर सके। अनवी ने कहा, हाँ ऐसी लड़की आज के टाइम में भी मिल सकती है। मिल क्या सकती, हमें तो मिल ही गई है, पर शायद आपने ध्यान से उसे देखा नहीं है। राजवीर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो अनवी ने कहा, मैं अवि की बात कर रही हूँ। मैं आर्यन और अवि की बात कर रही थी। आपने अभी देखा ना उसने कैसे आर्यन का मूड ठीक कर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। एक अवि ही है जो आर्यन को संभाल सकती हैं, उसे बदल सकती हैं। और यह बात मैंने पहले दिन से नोटिस की है कि जब से अवि इस घर में आई है आर्यन फिर से पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगा है। राजवीर भी अनवी की बात सुन सोचने लगता है, आखिर अनवी ने कहा तो सही ही था। ये बात पर भले उसने ध्यान नहीं दिया पर अवि ने सच में आर्यन को काफी हद तक शान्वी को भुलाने में हेल्प तो की थी। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, नहीं जान ये ठीक नहीं है, ऐसे में तो हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और फिर अवि की अभी कोई एज भी नहीं है शादी की और ना वो अभी इतने बड़े रिश्ते को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजवीर की बात सुन अनवी ने कहा, राजवीर आप ये कैसे कह रहे हैं, हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं जबकि ये उसकी ही भलाई के लिए है। अब हम उसे हमेशा तो अपने पास रख नहीं सकते, उसकी भी शादी होगी, तब भी तो वो हमसे दूर हो जाएगी। पर अगर वो आर्यन से शादी करेगी तो वो भी हमारे साथ रह पाएगी और आर्यन भी उसके साथ खुश रहेगा। और बात रही उम्र की तो मैं कौन सा आज ही उनकी शादी की बात कर रही हूँ, आपने ही बताया था ना अभी नेक्स्ट मंथ 18 की हो जाएगी, हम तब उनकी शादी कर देंगे। राजवीर ने अनवी को देखकर कहा, वो दोनों तैयार होंगे इस रिश्ते के लिए, और सबसे बड़ी बात अवि मान जाएगी इस रिश्ते के लिए। अनवी ने कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद उसे बात कर लूंगी, पर आप आर्यन से इस बारे में बात कीजिए। जब शान्वी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो आर्यन क्यों उसी जगह पर खड़े रहे। मैं यह नहीं कह रही कि शान्वी को खुश देख मुझे बुरा लग रहा है, वो उसकी लाइफ है, वो जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताए, पर आर्यन खुद कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचेगा और हम उसके बड़े होने के नाते हमें ही उसके लिए सोचना चाहिए। राजवीर ने एक गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ।
चलो अब आराम करो, इतना सोचोगी तो हमारा बेबी परेशान हो जाएगा। उसकी बात सुन अनवी मुस्करा देती हैं और राजवीर के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, हमम मैं भी थक गई हूँ। अब आप मेरे कपड़े बदल दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ काम करने की। राजवीर उसकी बात सुन मुस्करा देता है और उसे बाहों में भर सोफे से उठ क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, जान कुछ ज्यादा ही अलसी होती जा रही हो। इस तरह मेरा बेबी भी अलसी हो जाएगा। अनवी ने उसके गाल पर किस कर कहा, होने दीजिए, उसके पापा हैं ना उसे और उसकी मम्मा को संभालने के लिए। राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है और कुछ देर में उसके और अपने कपड़े बदल बाहर आता है और उसे बेड पर लेटा खुद भी उसी के पास लेटकर अनवी को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर किस कर बोला, गुड नाइट जान। अनवी ने भी उसके होठों पर एक लाइट किस कर कहा, गुड नाइट मेरे मिस्टर शेखावत। राजवीर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही कुछ देर में सो जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 एक सातम 53 SNT 527 CH 169 एवान की धमकी। अब तक अनवी ने कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद उसे बात कर लूंगी, पर आप आर्यन से इस बारे में बात कीजिए। जब शानवी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो आर्यन क्यों उसी जगह पर खड़े रहे। मैं यह नहीं कह रही कि शानवी को खुश देख मुझे बुरा लग रहा है, वो उसकी लाइफ है, वो जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताए, पर आर्यन खुद कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचेगा और हम उसके बड़े होने के नाते हमें ही उसके लिए सोचना चाहिए। राजवीर ने एक गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। चलो अब आराम करो, इतना सोचोगी तो हमारा बेबी परेशान हो जाएगा। उसकी बात सुन अनवी मुस्करा देती हैं और राजवीर के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, हमम मैं भी थक गई हूँ। अब आप मेरे कपड़े बदल दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ काम करने की। राजवीर उसकी बात सुन मुस्करा देता है और उसे बाहों में भर सोफे से उठ क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, जान कुछ ज्यादा ही अलसी होती जा रही हो। इस तरह मेरा बेबी भी अलसी हो जाएगा। अनवी ने उसके गाल पर किस कर कहा, होने दीजिए, उसके पापा हैं ना उसे और उसकी मम्मा को संभालने के लिए। राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है और कुछ देर में उसके और अपने कपड़े बदल बाहर आता है और उसे बेड पर लेटा खुद भी उसी के पास लेटकर अनवी को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर किस कर बोला, गुड नाइट जान। अनवी ने भी उसके होठों पर एक लाइट किस कर कहा, गुड नाइट मेरे मिस्टर शेखावत। राजवीर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही कुछ देर में सो जाते हैं। अब आगे। एक हफ्ते बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राजवीर ने आर्यन को देख जो नॉर्मल लग रहा था, उसने अनवी को देखा तो अनवी ने उसे बात करने के लिए कहा, पर राजवीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। उसने अपना सिर ना में हिला दिया। आर्यन ने उन दोनों को आंखों से इशारों में बात करते देखा तो बोला, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या आपको मुझसे जो भाभी आपको कह रही है। राजवीर आर्यन की तरफ देखता है पर कुछ बोला नहीं। आर्यन ने दोबारा कहा, भाई कुछ कहना है तो कह लीजिए, इसमें इतना सोचना कैसा। राजवीर ने एक नजर अवी को देखा और फिर आर्यन से कहा, आर्यन मैं और अनवी चाहते हैं तुम शादी कर लो और अपनी लाइफ में खुश रहो। राजवीर की बात सुन आर्यन उसकी बात को इग्नोर कर अपनी चेयर से उठ बोला, भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब बाद में आ जाएगा, वो मुझे एक मीटिंग की तैयारी करनी है। इतना बोल वो जाने लगा तो अनवी ने उसे आवाज देकर रोक दिया। आर्यन ने अनवी को देखकर कहा, बोलिए भाभी आपको क्या कहना है, पर प्लीज भाई ने जो कहा है वो मत कहिए क्योंकि मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। अनवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, आर्यन हमें तुमसे अकेले में कुछ कहना है, चलो ऊपर। इतना बोल वो ऊपर अपने रूम में चले गई। राजवीर भी उसके पीछे ही रूम में चले गया। आर्यन अवी के पास आया और बोला, अवी तुम ब्रेकफास्ट कर जाकर टीवी देखो, तब तक मैं भाभी और भाई से बात करके आता हूँ, ओके। अवी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और आर्यन उसके माथे पर किसकर वहां से चला गया। आर्यन जब रूम में आया तो अनवी बेड पर बैठी थी, वहीं राजवीर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। आर्यन अंदर आया और दोनों को देखकर कहा, भाई भाभी आप जो कह रहे हैं मैं वो नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे इसलिए कुछ मत कहिए। इतना बोल उसने अपना सिर झुका लिया। अनवी अपनी जगह से उठी और आर्यन के पास आकर बोली, तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे अकेले। आर्यन ने अनवी को देखे बिना कहा, भाभी मैं किसी लड़की की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता, आप भी जानती हैं मैं शानवी से प्यार करता हूँ। हाँ वो किसी से शादी कर रही हैं पर मैं उसे भुला नहीं पा रहा, फिर ऐसे में किसी और लड़की शादी कर उसकी लाइफ बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को साइड नहीं कर सकते। अनवी ने उसे समझाते हुए कहा, आर्यन पर जब तक तुम्हारे लाइफ में कोई आएगी नहीं तुम उसे भुला नहीं पाओगे।
तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है जो तुम्हारी हेल्प करे तुम्हें शान्वी की यादों से बाहर निकलने में। और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। आर्यन ने अन्वी को देखकर कहा, और ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मेरे लिए इतना करेगी और मुझे उसकी यादों से निकलने में हेल्प करेगी। कोई नहीं, क्योंकि कोई आज के टाइम में इतना महान नहीं होता कि अपनी खुशी साइड रख दूसरे के बारे सोचे। कौन ऐसी लड़की होगी जो मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस करेगी। उसे अपने पार्टनर का प्यार और अटेंशन चाहिए होगा जो अभी मुझसे नहीं होगा। सॉरी, अब मैं चलता हूँ और इस बारे में शायद अब आप दोनों कुछ नहीं कहेंगे। इतना बोल वो रूम से बाहर जाने लगा। तभी अन्वी ने कहा, अगर ऐसी लड़की मिल गई तो क्या तब तुम शादी करोगे। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, अगर मिली तो मैं शादी कर लूंगा, पर आप भी उसे यह बात बता दीजिएगा कि वो मेरी बीवी बनने की कोशिश ना करे। इतना बोल वो वहां से चले गया। राजवीर ने अन्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने उसे अभी के बारे में बात क्यों नहीं की। अन्वी ने मुड़कर राजवीर को देखा और बोली, क्योंकि इस बारे में बात हमें पहले अभी से करनी चाहिए। उससे जानना होगा कि क्या वो सच में हमेशा आर्यन के साथ रहना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो हम अभी आर्यन से कह दे और अभी शायद ना माने, फिर आर्यन को और ज्यादा बुरा लगेगा, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए हम अभी से बात कर लेते हैं। वैसे भी आर्यन ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, बाकी का बाद में देखते हैं। राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अन्वी के माथे पर किसकर कहा, अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दोनों नीचे हॉल में आए तो अभी वहां बैठी टीवी देख रही थी। अन्वी अभी के पास आकर बोली, अभी आर्यन चले गया। अभी ने अन्वी को देखकर कहा, हाँ दी वो चला गया, पर आपको पता है उसने कहा हम शाम को बाहर जाएंगे और वो मुझे आइसक्रीम भी खिलाने ले जाएगा। मैं ना आपके लिए भी लेकर आऊंगी। उसकी बात सुन अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अच्छा तुमने ब्रेकफास्ट किया। अभी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और दोबारा टीवी देखने लगती हैं। राजवीर दोनों बाय बोल वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आज घर में काफी तैयारी चल रही थी, क्योंकि कल ही शान्वी और इवान की सगाई थी। शान्वी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वो इवान के डर की वजह से किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। वो अभी सोच ही रही थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो इवान की कॉल थी। शान्वी ने गुस्से में उसे इग्नोर कर दिया। ऐसे ही 3 से 4 बार फोन रिंग हुआ, पर शान्वी उसे इग्नोर कर रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया जो इवान का था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने अभी के अभी मुझसे बात नहीं की तो वो वीडियो मैं सभी को दिखा दूंगा तुम्हारे घर में। शान्वी उसकी धमकी सुन डर जाती हैं और जल्दी से अपने रूम में जाकर डोर को लॉक कर इवान को कॉल कर देती हैं। वही इवान, जिसे पता था कि अब उसे शान्वी की कॉल तो अभी आएगी, शान्वी की कॉल देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा _ नोबल रिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 एक सात m 53 SNT 527 CH 170 I मीन हमारी सुहागरात के कपड़ों। अब तक राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अन्वी के माथे पर किसकर कहा, अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दोनों नीचे हॉल में आए तो अभी वहां बैठी टीवी देख रही थी। अन्वी अभी के पास आकर बोली, अभी आर्यन चले गया। अभी ने अन्वी को देखकर कहा, हाँ दी वो चला गया, पर आपको पता है उसने कहा हम शाम को बाहर जाएंगे और वो मुझे आइसक्रीम भी खिलाने ले जाएगा। मैं ना आपके लिए भी लेकर आऊंगी। उसकी बात सुन अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अच्छा तुमने ब्रेकफास्ट किया। अभी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और दोबारा टीवी देखने लगती हैं। राजवीर दोनों बाय बोल वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आज घर में काफी तैयारी चल रही थी, क्योंकि कल ही शान्वी और इवान की सगाई थी। शान्वी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वो इवान के डर की वजह से किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। वो अभी सोच ही रही थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो इवान की कॉल थी। शान्वी ने गुस्से में उसे इग्नोर कर दिया। ऐसे ही 3 से 4 बार फोन रिंग हुआ, पर शान्वी उसे इग्नोर कर रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया जो इवान का था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने अभी के अभी मुझसे बात नहीं की तो वो वीडियो मैं सभी को दिखा दूंगा तुम्हारे घर में। शान्वी उसकी धमकी सुन डर जाती हैं और जल्दी से अपने रूम में जाकर डोर को लॉक कर इवान को कॉल कर देती हैं। वही इवान, जिसे पता था कि अब उसे शान्वी की कॉल तो अभी आएगी, शान्वी की कॉल देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब आगे इवान ने कॉल पिक किया तो उसे शान्वी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, क्यों बार बार फोन कर रहे हो तो रही है ना अब तुम्हारे मन की, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। शान्वी की बात में चीड़ और गुस्सा दोनों दिख रहा था। उसकी बात सुन इवान मुस्कुरा देता है और बोला, बेबी कैसी बातें कर रही हो अपने पति से।
मैं तो बस यही बोल रहा था कि मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ और फिर हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। अब शादी हो रही है तो मैं बस चाहता हूँ तुम मेरी पसंद के कपड़े खरीदो। शान्वी ने सीधा जवाब दिया, मुझे शॉपिंग पर क्या कहीं भी नहीं जाना और रही बात कपड़ों की तो मेरे घर पर ही आ जाएंगे। मुझे उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इवान आगे बढ़ एक सोफे पर बैठ गया और सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही शान्वी की फोटो को देखकर बोला, बेबी मैं शादी के फंक्शन के कपड़ों की बात नहीं कर रहा था। मैं तो शादी के बाद के फंक्शन हमारी सुहागरात के कपड़ों की बात कर रहा था। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हमारी फर्स्ट नाइट पर मेरी पसंद की नाइटी पहने। वैसे तो हमने सब कुछ पहले ही कर लिया पर सुहागरात की बात अलग होती है। शान्वी उसकी बात सुन गुस्से से भर जाती हैं, उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो मिस्टर इवान राजवंश। ये जो तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो उसे पकाओ बैठकर, पर इस शादी के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। इसलिए दिमाग में ये जो सब कचरा भरा है ना उसे साफ करो। शान्वी की बात सुन इवान का गुस्सा भी भड़क जाता है। उसने गुस्से में कहा, मिस शान्वी सिंघानिया में अगले 15 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो और अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी वीडियो मैं मीडिया में दे दूंगा और सभी को ये बताऊंगा कि सिंघानिया खानदान की बेटी कैसी है, जिससे तुम्हारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इतना बोल उसने कॉल कट किया और वहां से शान्वी के घर के लिए निकल जाता है। इवान की बातें सुन शान्वी डर जाती हैं और अपने फोन को देख रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी सजा मुझे क्यों मिल रही है? इतना बोल वो वहीं बैठ जाती और अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। करीब 20 मिनट बाद इवान की कार सिंघानिया मेंशन के बाहर रुकती है और इवान कार से बाहर निकल घर के अंदर चले जाता है। हॉल में ही रेखा जी और प्रिया जी सभी नौकरों से कल की तैयारी करवा रही थी, तभी उनकी नजर दरवाजे से अंदर आ रहे इवान पर पड़ी। रेखा जी ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, बेटा आप यहाँ कुछ काम था क्या? इवान ने आगे बढ़ उनके पैर छू लिए, फिर प्रिया जी के पैर छूकर बोला, वो आंटी कल हमारी सगाई है और हमारे यहाँ सगाई के कपड़े लड़के के घर से जाते हैं, पर आप जानती है मेरे घर पर दादाजी के अलावा कोई नहीं है। फिर कौन क्या खरीदे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि शान्वी को अपने साथ ले जाओ और उसे जो पसंद हो वही उसके लिए खरीद लूं। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं शान्वी को लेकर जा सकता हूँ? उसकी इतने प्यार से बात करने से रेखा जी और प्रिया जी दोनों ही मुस्करा देती है। प्रिया जी ने मुस्करा कर कहा, बेटा अब वो आपकी ही होने वाली बीवी हैं। जहाँ ले जाना है ले जा सकते हैं आप। परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। हम अभी नवी को बुलवा देते हैं। रेखा जी ने एक सर्वेंट को देखकर कहा, तुम जाकर नवी को बोल दो इवान आए हैं उसे शॉपिंग पर ले जाने तो जल्दी से नीचे आ जाए। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से ऊपर चली जाती हैं। रेखा जी ने इवान से कहा, बेटा आप तब तक बैठो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। इतना बोल वो वहां से चली गई। इवान भी वहां बैठे शान्वी का वेट करने लगा। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा_नोबलरिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 विक्विक 1753 SNT 527 CH 171 कार रोमांस। अब तक इवान की बातें सुन शान्वी डर जाती हैं और अपने फोन को देख रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी सजा मुझे क्यों मिल रही है? इतना बोल वो वहीं बैठ जाती और अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। करीब 20 मिनट बाद इवान की कार सिंघानिया मेंशन के बाहर रुकती है और इवान कार से बाहर निकल घर के अंदर चले जाता है। हॉल में ही रेखा जी और प्रिया जी सभी नौकरों से कल की तैयारी करवा रही थी, तभी उनकी नजर दरवाजे से अंदर आ रहे इवान पर पड़ी। रेखा जी ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, बेटा आप यहाँ कुछ काम था क्या? इवान ने आगे बढ़ उनके पैर छू लिए, फिर प्रिया जी के पैर छूकर बोला, वो आंटी कल हमारी सगाई है और हमारे यहाँ सगाई के कपड़े लड़के के घर से जाते हैं, पर आप जानती है मेरे घर पर दादाजी के अलावा कोई नहीं है। फिर कौन क्या खरीदे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि शान्वी को अपने साथ ले जाओ और उसे जो पसंद हो वही उसके लिए खरीद लूं। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं शान्वी को लेकर जा सकता हूँ? उसकी इतने प्यार से बात करने से रेखा जी और प्रिया जी दोनों ही मुस्करा देती है। प्रिया जी ने मुस्करा कर कहा, बेटा अब वो आपकी ही होने वाली बीवी हैं। जहाँ ले जाना है ले जा सकते हैं आप। परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। हम अभी नवी को बुलवा देते हैं। रेखा जी ने एक सर्वेंट को देखकर कहा, तुम जाकर नवी को बोल दो इवान आए हैं उसे शॉपिंग पर ले जाने तो जल्दी से नीचे आ जाए। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से ऊपर चली जाती हैं। रेखा जी ने इवान से कहा, बेटा आप तब तक बैठो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। इतना बोल वो वहां से चली गई।
इवान भी वहां बैठे शान्वी का वेट करने लगा। अब आगे इवान शान्वी का वेट कर रहा था, तभी उसके सीढ़ियों पर गई जहां से शान्वी नीचे आ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिसे देख इवान समझ जाता है वो बहुत रोई है। शान्वी इवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और उसे गुस्से से घूरने लगती हैं। वही इवान तो उसे देखने में बिजी था। शान्वी ने इस वक्त एक ब्लैक कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। शान्वी ने उसे खुद को इस तरह देखता पाया तो उसने कहा, अब चले या पूरा दिन यही खड़े रहने का मन है। उसकी बात सुन इवान ने मुस्करा कर कहा, अब क्या करूं, जब बीवी इतनी हॉट मिल रही हो तो बंदा कब तक खुद पर कंट्रोल करे। फिर भी अभी तो सिर्फ तुम्हें देखकर ही काम चलाना पड़ रहा है। कोई ना, अब इतना तो सब्र है मुझ में। बाकी सुहागरात पर तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इवान की बात सुन शान्वी उसे घूर कर देखती हैं, जिस पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां प्रिया जी और रेखा जी आ जाती हैं। इवान ने दोनों को देखकर कहा, आंटी अब मैं चलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और इवान शान्वी को लिए वहां से निकल जाता है। इवान और शान्वी बाहर आते हैं। इवान ने अपने कार का डोर ओपन किया और शान्वी को देख बोला, जाना आओ बैठो। शान्वी उसे घूर कर देखती है, फिर जाकर कार में बैठ जाती है। इवान ने मुस्कुराकर कार का डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। शान्वी विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, वही इवान जिसकी नजरें बार बार शान्वी पर ही जा रही थी। जब काफी देर तक इवान उसे ही देखता रहा तो शान्वी ने चिढ़कर कहा, आगे देखकर कार ड्राइव नहीं कर सकते क्या। इवान ने उसकी बात सुनकर रोड के एक साइड रोकी, जिसे देख शान्वी को डर लगने लगा, क्योंकि रोड पर ज्यादा लोग नहीं थे। शान्वी इवान से कुछ कहती उससे पहले ही उसने शान्वी का हाथ पकड़ एक झटके से खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। शान्वी की दिल की धड़कनें तो जैसे कोई बुलेट ट्रेन बन गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इवान को देख रही थी। इवान ने उसके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेट लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, पता नहीं क्या नशा है तुम्हें। जिस दिन से तुम्हें पाया है कुछ और सूझ ही नहीं रहा। पहले सोचा था सिर्फ अपने मकसद के लिए तुम्हारा यूज करूंगा, पर तुम्हारी यह खूबसूरती और यह मासूमियत देख मेरा दिल बगावत पर उतर आया है। इवान ने फिर उसके होठों पर अपने उंगली से सहलाते हुए कहा, जब से इनका रस चखा है तलब सी हो गई है मेरे दिल में इसे रोज पीने की। दिल और दिमाग में बस तुम ही तुम हो। तुम्हारी खुमारी इस कदर मुझ पर छाई है कि दिल और दिमाग ने तो अब काम करना ही बंद कर दिया है। शान्वी तो हैरानी से बस उसकी बात सुन रही थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इवान ने शान्वी के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में भरा और उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। शान्वी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वही इवान तो जैसे उसके होठों को चूमने में कहीं खो सा गया था। शान्वी ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और उसे खुद से दूर करने लगी, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद शान्वी भी रुक जाती और इवान को उसके मन की करने देती हैं। 10 मिनट की किस के बाद इवान हल्के से उसके होठों पर बाइट कर शान्वी से दूर हो उसे देखने लगता है। शान्वी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी आंखें खोल सामने देखा, जहां इवान मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। इवान ने उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ जाना, गुस्सा आ रहा है? पर अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि शादी के बाद तो ये सब रोज होगा और शायद इससे ज्यादा भी। शान्वी उसकी गोद से उठते हुए बोली, अपनी बकवास बातें का बंद करो। और सच कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान करने का सोचा भी ना तो मैं भाई को सब बता दूंगी। शान्वी उसे गुस्से से घूरते हुए बोल रही थी। इवान ने उसे अपना सिर टेढ़ा कर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपना फोन उसके सामने कर बोला, अभी भी कुछ कहना है? शान्वी ने उसे गुस्से से देखा और उसके हाथ से फोन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, तभी इवान ने अपना हाथ पीछे कर लिया और हंसते हुए बोला, जाना तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? इस वीडियो की कितनी ही क्लिप मेरे पास है, तुम जान भी नहीं पाओगी। हाँ, एक मेरे फोन में भी है, क्योंकि जब भी मेरा मन तुम्हें देखने का होता है तो मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ। काफी मजा आता है। इतना बोल उसने अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। इवान की बात सुन शान्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इवान ने उसके गाल पर आए आंसुओं को पोंछकर कहा, जाना अभी से क्यों रो रही हो? अभी तो बहुत कुछ है। चलो अब चुप हो जाओ, ऐसे बच्चों की तरह मत रो। देखो तुम अगर मेरी सारी बात मानोगी और जो मैं कहूंगा करोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला। शान्वी अपनी आंसू भरी आंखों से इवान अभी भी इवान को देख रही थी। To be continued. Follow the Sneha_Novel Rita Dil Dil channel on WhatsApp.
whatsapp.com/channel/002912 इतने गुस्से में मत देखो, प्यार हो जाएगा। अब तक 10 मिनट की किस के बाद इवान हल्के से उसके होठों पर बाइट कर शान्वी से दूर हो उसे देखने लगता है। शान्वी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी आंखें खोल सामने देखा जहां इवान मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। इवान ने उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ जाना, गुस्सा आ रहा है? पर अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो क्योंकि शादी के बाद तो ये सब रोज होगा और शायद इससे ज्यादा भी। शान्वी उसकी गोद से उठते हुए बोली, अपनी बकवास बातें का बंद करो। और सच कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान करने का सोचा भी ना तो मैं भाई को सब बता दूंगी। शान्वी उसे गुस्से से घूरते हुए बोल रही थी। इवान ने उसे अपना सिर टेढ़ा कर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपना फोन उसके सामने कर बोला, अभी भी कुछ कहना है? शान्वी ने उसे गुस्से से देखा और उसके हाथ से फोन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं तभी इवान ने अपना हाथ पीछे कर लिया और हंसते हुए बोला, जाना तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? इस वीडियो की कितनी ही क्लिप मेरे पास है, तुम जान भी नहीं पाओगी। हाँ, एक मेरे फोन में भी है क्योंकि जब भी मेरा मन तुम्हें देखने का होता है तो मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ। काफी मजा आता है। इतना बोल उसने अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। इवान की बात सुन शान्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इवान ने उसके गाल पर आए आंसुओं को पोंछकर कहा, जाना अभी से क्यों रो रही हो? अभी तो बहुत कुछ है। चलो अब चुप हो जाओ। ऐसे बच्चों की तरह मत रो। देखो तुम अगर मेरी सारी बात मानोगी और जो मैं कहूंगा करोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला। शान्वी अपनी आंसू भरी आंखों से इवान अभी भी इवान को देख रही थी। अब आगे शान्वी कुछ नहीं कहती और इवान भी उसे लिए मॉल चले जाता है। इवान शान्वी को अपने पसंद की कुछ ड्रेस दिलाता है जैसे कि शॉर्ट ड्रेसेस और कुछ हॉट सी नाइटी थी। शान्वी तो बस उसे घूर कर देखती रहती है, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसके बाद दोनों ही एक लहंगे की शॉप में जाते हैं जहां इवान उसे एक खूबसूरत सा लहंगा उसकी सगाई के लिए पसंद करता है। इवान ने लहंगे को देखकर कहा, जाना इसे एक बार ट्राई करके देखो, तुम पर अच्छा लगेगा। शान्वी ने उस लहंगे को देख मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये पसंद नहीं आया और यह कलर भी मुझे पसंद नहीं है। इवान उसकी बात सुन अपना सिर ना में हिला देता है और शान्वी के पास आ उसकी कमर को पकड़ खुद के करीब कर बोला, जाना ऐसे हर बात पर गुस्सा नहीं होते। देखो ये लहंगा तो तुम्हें ट्राई करना ही होगा क्योंकि यह तुम्हारे होने वाले पति की पसंद है। फिर उसके लिए मुझे खुद ही ये लहंगा तुम्हें ट्राई क्यों ना करवाना पड़े। तो अब पसंद तुम्हारी है, चाहे खुद ही पहन लो या मैं पहना देता हूँ। शान्वी ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, तुम सच में एक नंबर के बेशर्म आदमी हो और मुझे तुम जैसे इंसान से कोई बात ही नहीं करनी। चुपचाप मुझे घर छोड़ो नहीं तो मैं भाई को फोन करके बुला लेती हूँ। शान्वी की बात सुन इवान ने अपनी पकड़ कसते हुए मुस्कुरा कर कहा, जाना अब इसमें कैसी शर्म। शादी के बाद रोज मैं ही तो तुम्हारे कपड़े निकलूंगा और मैं रोज तुम्हारे कपड़े उतार सकता हूँ तो मुझे तुम्हें पहनाने में भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो आज से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। इवान की बात सुन शान्वी डर जाती हैं और हकलाते हुए बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से ट्राई कर लूंगी। इवान ने उसके गाल पर किस कर कहा, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी सारी बात माना करो, फिर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मुझे। इवान ने शान्वी को छोड़ दिया तो शान्वी वो लहंगा ले ट्रॉयल रूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर में शान्वी वो लहंगा पहने बाहर आती है तो इवान उसे देखता ही रह जाता है। लवेंडर कलर के लहंगे में शान्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इवान ने उसे देख खुद से कहा, हाय, दुश्मन से बदला लेने के लिए भी एक यही मिली है, वरना सच हमारी कहानी ही अलग होती आज। इवान उसे एक टक देखे जा रहा था। शान्वी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब देख लिया है, चेंज कर लूं कि यही पहने रहूं। इवान ने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे तो तुम हर कपड़ों में अच्छी लगती हो। फिर उसके कान में झुककर कहा, और बिना कपड़ों के तो और भी ज्यादा, पर इस लहंगे में तो कहर ढा रही हो तुम। शान्वी उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखती हैं तो इवान ने मुस्कुराकर कहा, जाना इतने गुस्से में मत देखो, प्यार हो जाएगा। शान्वी बिना कुछ बोले दोबारा ट्रायल रूम में चली जाती हैं। शाम तक दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। इवान शान्वी को छोड़ अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आन्या अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया जिसे देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसने अपना फोन बेड पर रखा और खुद बेड पर बैठ सोचने लगती हैं। उसने खुद से कहा, अब मैं ये बात विराज को कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, नहीं बताती हूँ, बाद में बता दूंगी, आज कुछ नहीं कहूंगी।
उसने इतना ही कहा तभी उसे विराज की आवाज सुनाई दी, क्या नहीं कहना है तुम्हें बीवी। विराज डोर से अंदर आया और आन्या के सामने खड़े होकर बोला, बोलो बीवी, क्या कहना है जो तुम मुझे बताने से हिचकिचा रही हो। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा_नोबल दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 बकवीक 1753SNT527CH173। आन्यादी प्रेग्नेंट है। अब तक लवेंडर कलर के लहंगे में शानवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इवान ने उसे देख खुद से कहा, हाय, दुश्मन से बदला लेने के लिए भी एक यही मिली है, वरना सच हमारी कहानी ही अलग होती आज। इवान उसे एक टक देखे जा रहा था। शानवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब देख लिया है, चेंज कर लूं कि यही पहने रहूं। इवान ने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे तो तुम हर कपड़ों में अच्छी लगती हो। फिर उसके कान में झुककर कहा, और बिना कपड़ों के तो और भी ज्यादा, पर इस लहंगे में तो कहर ढा रही हो तुम। शानवी उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखती हैं तो इवान ने मुस्कुराकर कहा, जाना, इतने गुस्से में मत देखो, प्यार हो जाएगा। शानवी बिना कुछ बोले दोबारा ट्रायल रूम में चली जाती हैं। शाम तक दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। इवान शानवी को छोड़ अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आन्या अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया जिसे देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसने अपना फोन बेड पर रखा और खुद बेड पर बैठ सोचने लगती हैं। उसने खुद से कहा, अब मैं ये बात विराज को कैसे कहूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, नहीं बताती हूँ, बाद में बता दूंगी, आज कुछ नहीं कहूंगी। उसने इतना ही कहा तभी उसे विराज की आवाज सुनाई दी, क्या नहीं कहना है तुम्हें बीवी। विराज डोर से अंदर आया और आन्या के सामने खड़े होकर बोला, बोलो बीवी, क्या कहना है जो तुम मुझे बताने से हिचकिचा रही हो। अब आगे। आन्या तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। विराज ने दोबारा कहा, बीवी बोलो, क्या कहना है तुम्हें। आन्या ने हकलाते हुए कहा, वो कुछ नहीं विराज, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं अभी आई। इतना बोल वो जाने को हुई तो विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे पता था विराज उससे अपनी बात कहवा कर ही रहेगा। आन्या ने बिना पलटे ही विराज से कहा, विराज, डिनर का टाइम हो गया है। माँ वेट कर रही होंगी और कुछ काम भी है मुझे। विराज ने उसकी बात सुनकर भी आन्या का हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे खींचकर खुद के करीब कर बोला, बीवी बताओ जो कहना है तुम्हें। ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। आन्या ने विराज का हाथ अपनी कमर से हटाकर बेड पर पड़ा अपना फोन उठा विराज के हाथ में रख देती है और अपना सिर झुका लेती हैं। विराज फोन में देख रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसने एक नजर आन्या को देखा जो अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी थी। विराज ने दोबारा फोन में देखा और आन्या से बोला, बीवी यह सच है। आन्या अपना सिर झुकाए ही बोली, हमम। उसका जवाब सुन विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। विराज फोन को बेड पर उछालकर जल्दी से आन्या को अपनी बाहों में उठा उसे गोल गोल घुमाने लगता है। आन्या के दोनों हाथ विराज के कंधे पर थे। विराज जोर जोर से चिल्ला रहा था। आन्या भी हंस रही थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे और विराज के हंसने और चिल्लाने की आवाज सुन दादी ने कहा, अब विराज को क्या हो गया है जो इतना खुश होकर चिल्ला रहा है। ज्यादातर तो मुंह कद्दूसा बनाकर घूमता रहता है। उनकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। तभी रेखा जी ने कहा, होगी शायद कोई खुशी की बात इसलिए इतना खुश होगा, वरना वो तो घर में सबसे शांत है। उनकी बात सुन आर्या ने कहा, हाँ माँ, बहुत ही खुशी की बात है, तभी भाई इतने खुश हैं। आर्या की बात सुन सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। शिव ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो विराज इतना खुश है, जो तुम्हें भी पता है बस बाकी के लोग नहीं जानते। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, आन्या दी प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुन सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। शिव ने उसे देख दोबारा सवाल किया, और तुम्हें यह बात कैसे पता। आर्या ने कहा, वो कल मैं और दी शॉपिंग पर गए थे, पर रास्ते में उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, तो हम वहां से हॉस्पिटल चले गए। फिर दी ने डॉक्टर को बताया कि कुछ दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने दी का चेकअप किया तो उन्होंने कहा था वो प्रेग्नेंट हो सकती है, शायद इसलिए उन्हें ये सब फील हो रहा है। बाकी का उन्होंने कहा था कल वो रिपोर्ट दी को भेज देंगी, और शायद रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तभी तो भाई और दी दोनों खुश है। आर्या तो सभी को बड़े आराम से यह बातें बता रही थी, वही सब उसे हैरानी से देख रहे थे। आर्या ने सभी को इस तरह हैरान देखकर कहा, क्या हुआ, आप सब इस तरह हैरान क्यों नजर आ रहे हैं। आप लोग खुश नहीं है क्या। आर्या ने इतना ही कहा था कि तभी सब जोर से चिल्लाने लगते हैं। दादी ने खुश होते हुए कहा, हे कान्हा जी, आपने मेरी सुन ली।
अब हम भी मरने से पहले अपने परपोते या परपोती को देख लेंगे। उनकी बात सुन प्रिया जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या माँ आप भी कैसी बातें करती है, इतनी खुशी की बात है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ खुशी की बात तो है। अब तो हम घर में पूजा करवाएंगे, गरीबों में खाना और कपड़े बनवाएंगे जिससे इतने आने वाले बच्चे के ऊपर कोई संकट ना आए। वही रूम में विराज अभी भी आन्या को घुमा रहा था। आन्या ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, विराज छोड़ो मुझे चक्कर आ रहे हैं। विराज ने उसकी बात सुन उसे जल्दी से नीचे उतार दिया और बोला, सॉरी बीवी वो खुशी इतनी थी कि कुछ समझ नहीं पाया। विराज ने उसके माथे पर किसकर अपना एक हाथ आन्या के पेट पर रखकर कहा, बीवी तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे, मैं बता नहीं पा रहा। जब से सुना था कि राजवीर पापा बनने वाला है मेरे दिल में भी यही बात चलती थी कि मैं भी जल्दी ही पापा बन जाओ। फिर जब मेरा बच्चा पहली बार मेरे गोद में आए तो मैं उसे जी भर कर प्यार करूं। विराज ने अपनी बात थोड़ा इमोशनल होकर कही थी जो उसके नेचर से मैच नहीं होता था। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/0029 जितना रोमांस करना है रात में कर लेना। अब तक आर्या तो सभी को बड़े आराम से यह बातें बता रही थी, वही सब उसे हैरानी से देख रहे थे। आर्या ने सभी को इस तरह हैरान देखकर कहा, क्या हुआ आप सब इस तरह हैरान क्यों नजर आ रहे हैं, आप लोग खुश नहीं है क्या? आर्या ने इतना ही कहा था कि तभी सब जोर से चिल्लाने लगते हैं। दादी ने खुश होते हुए कहा, हे कान्हा जी आपने मेरी सुन ली, अब हम भी मरने से पहले अपने परपोते या परपोती को देख लेंगे। उनकी बात सुन प्रिया जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या माँ आप भी कैसी बातें करती है, इतनी खुशी की बात है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ खुशी की बात तो है। अब तो हम घर में पूजा करवाएंगे, गरीबों में खाना और कपड़े बनवाएंगे जिससे इतने आने वाले बच्चे के ऊपर कोई संकट ना आए। वही रूम में विराज अभी भी आन्या को घुमा रहा था। आन्या ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, विराज छोड़ो मुझे चक्कर आ रहे हैं। विराज ने उसकी बात सुन उसे जल्दी से नीचे उतार दिया और बोला, सॉरी बीवी वो खुशी इतनी थी कि कुछ समझ नहीं पाया। विराज ने उसके माथे पर किसकर अपना एक हाथ आन्या के पेट पर रखकर कहा, बीवी तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे, मैं बता नहीं पा रहा। जब से सुना था कि राजवीर पापा बनने वाला है मेरे दिल में भी यही बात चलती थी कि मैं भी जल्दी ही पापा बन जाओ। फिर जब मेरा बच्चा पहली बार मेरे गोद में आए तो मैं उसे जी भर कर प्यार करूं। विराज ने अपनी बात थोड़ा इमोशनल होकर कही थी जो उसके नेचर से मैच नहीं होता था। अब आगे आन्या ने विराज के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम खुश हो विराज? विराज कुछ नहीं बोला, बस कसकर आन्या को गले लगा लेता है। आन्या भी अपनी बाहें विराज की कमर पर लपेट देती हैं। दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भर कर खड़े थे, तभी शिव और शान्वी दोनों ही रूम दरवाजा खोल धमके। दरवाजे की आवाज सुन विराज और आन्या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों ने सामने देखा तो शिव और शान्वी के पीछे उनका पूरा परिवार खड़ा था, जिसे देख दोनों हैरानी से सभी को देखने लगते हैं। शिव जल्दी से आगे बढ़ विराज को गले लगा लेता है और मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है यार, कहा तू शादी नहीं करना चाहता था और शादी के बाद 6 महीने में ही पापा बनने वाला है तू तो। शिव विराज से दूर हो उसे मुस्कुराकर देख रहा था, वही विराज उसे घूर कर देखते हुए बोला, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता? उसकी बात सुन शिव ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दांत दिखा दिए। तभी दादी भी अंदर आती है और आन्या के माथे को चूमकर बोली, बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने हमें बेटा, अब इसका और अपना बहुत ख्याल रखना। उनकी बात सुन आन्या उनके पैर छूने के लिए झुकती है, तभी दादी उसे मना कर बोली, बेटा पैर छूने की जरूरत नहीं है, हमारा आशीर्वाद तो वैसे ही तुम्हारे साथ है। रेखा जी और प्रिया जी भी आगे आन्या को बधाई देती हैं, तभी आन्या ने कहा, पर आप सबको पता कैसे चला कि मैं वो इतना बोल चुप हो गई। तभी आर्या आगे कर बोली, थी वो जब मैंने विराज भाई की आवाज सुनी मुझे तभी मालूम हो गया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तभी आप और भाई खुश हैं इसलिए मैंने सबको बता दिया। आन्या उसे कुछ कहती तभी शान्वी जल्दी से आन्या को गले लगाकर बोली, थैंक्स भाभी हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, अब मैं बुआ बन जाऊंगी। उसकी बात सुन सभी मुस्करा देते हैं। शान्वी आन्या से अलग हो विराज के गले लगकर बोली, भाई आपको भी कांग्रेचुलेशन। विराज ने मुस्कुराकर शान्वी से कहा, थैंक्स नवी, ऐसे ही कर। अब सब आन्या और विराज से मिलते हैं और उन्हें बधाई दे रहे थे। कुछ देर बाद विराज ने सभी से कहा, अच्छा अब आप सब जाकर डिनर कीजिए, मैं भी चेंज कर लूं। उसकी बात सुन सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। आखिर में आन्या भी जाने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम कहाँ जा रही हो?
आन्या ने विराज को देख कहा डिनर लिए और कहा। विराज ने अपने दोनों हाथ आन्या की कमर पर लपेट लिए और बोला पर अभी तो मैंने अपनी बीवी को बधाई दी ही नहीं फिर कैसे। आन्या उसे अजीब नजरों से देखने लगी तभी विराज ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। आन्या पहले तो हैरान हुई पर फिर मुस्कुराकर अपनी बाहें विराज के गले में डाल देती हैं। विराज ने भी अपने दोनों हाथ आन्या की कमर पर कस दिए और उसे किस करते हुए बेड पर ले आता है। विराज आन्या के होठों किस करते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही उन दोनों के कान ने शिव की आवाज सुनाई दी, जितना रोमांस करना है रात में कर लेना, अभी आकर डिनर कर ले पहले, रात पूरी पड़ी है। उसकी बात सुन विराज और आन्या दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विराज दरवाजे की तरफ घूर कर देखता है, वही आन्या जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस ठीक करने लगती हैं। विराज वॉशरूम में जाते हुए बोला मेरा वेट करो मैं अभी आया, और खुद बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चले जाता है। आन्या भी उसके आने का वेट करने लगती हैं। दूसरी तरफ राजवीर का घर, सभी डिनर कर रहे थे पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। आर्यन आज कुछ ज्यादा ही उदास था। कल शान्वी की सगाई है, ये सोच सोच कर ही उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी अवि ने कहा दी कल हम जाएंगे ना सगाई में। उसकी बात सुन अनवी ने मुस्कुराकर कहा हाँ अभी हम जाएंगे। अवि ने मुस्कुराकर कहा दी आपको पता है मैं कल वो वाली ड्रेस पहनूंगी जो आपने उस दिन मॉल में मुझे दिलाई थी और वहां ना मैं बहुत सारी फोटो भी लूंगी। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहा आर्यन तुम क्या पहनोगे? अगर तुमने डिसाइड किया है तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। आर्यन पहले से ही गुस्से में था, अवि का इतना कहना भर ही था। उसने अवि का हाथ झटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा चुप अपनी बकवास बंद करो, जिसे जहां जाना है जाओ पर मुझे कहीं नहीं जाना, और तुम अभी जो करना है करो पर आइंदा मेरे सामने कोई बकवास मत करना। इतना बोल वो वहां से चले जाता है। वही अवि जिसे आज तक आर्यन ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, इस तरह अचानक आर्यन का खुद पर इस तरह चिल्लाते देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनवी उसे कुछ समझाने को हुई उससे पहले ही अवि रोते हुए अपने कमरे में चले गई। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/00291253SNT5227CH175। अवि और आर्यन की शादी नहीं हो सकती अब तक। विराज दरवाजे की तरफ घूर कर देखता है, वही आन्या जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस ठीक करने लगती हैं। विराज वॉशरूम में जाते हुए बोला मेरा वेट करो मैं अभी आया, और खुद बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चले जाता है। आन्या भी उसके आने का वेट करने लगती हैं। दूसरी तरफ राजवीर का घर, सभी डिनर कर रहे थे पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। आर्यन आज कुछ ज्यादा ही उदास था। कल शान्वी की सगाई है, ये सोच सोच कर ही उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी अवि ने कहा दी कल हम जाएंगे ना सगाई में। उसकी बात सुन अनवी ने मुस्कुराकर कहा हाँ अभी हम जाएंगे। अवि ने मुस्कुराकर कहा दी आपको पता है मैं कल वो वाली ड्रेस पहनूंगी जो आपने उस दिन मॉल में मुझे दिलाई थी और वहां ना मैं बहुत सारी फोटो भी लूंगी। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहा आर्यन तुम क्या पहनोगे? अगर तुमने डिसाइड किया है तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। आर्यन पहले से ही गुस्से में था, अवि का इतना कहना भर ही था। उसने अवि का हाथ झटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा चुप अपनी बकवास बंद करो, जिसे जहां जाना है जाओ पर मुझे कहीं नहीं जाना, और तुम अभी जो करना है करो पर आइंदा मेरे सामने कोई बकवास मत करना। इतना बोल वो वहां से चले जाता है। वही अवि जिसे आज तक आर्यन ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, इस तरह अचानक आर्यन का खुद पर इस तरह चिल्लाते देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनवी उसे कुछ समझाने को हुई उससे पहले ही अवि रोते हुए अपने कमरे में चले गई। अब आगे। अनवी ने एक नजर जाती हुई अवि को देखा, फिर राजवीर को देख कुछ बोलने को हुई। तभी राजवीर ने गुस्से में कहा इसकी शादी तुम अवि से करना चाहती हो, जो पता नहीं क्यों शान्वी का गुस्सा अवि पर निकाल रहा है। आगे भी कभी आर्यन परेशान होगा तो वो अपना सारा गुस्सा इस मासूम बच्ची पर निकलेगा नहीं। जान मैं इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, अनवी ने उसे समझाते हुए कहा। पर राजवीर एक अवि ही है जो आर्यन को शान्वी को भुलाने में मदद करेगी। वो आर्यन के लिए परफेक्ट है। राजवीर अपनी चेयर से उठ अनवी को देख बोला बिल्कुल नहीं। जिस तरह आज आर्यन ने किया है वो मैं नहीं चाहता कि आगे भी कभी हो। आज तो हम उसे कुछ कह भी देंगे पर उनकी शादी अगर होगी तो हम उनके बीच में बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए अवि और आर्यन की शादी नहीं हो सकती। इतना बोल राजवीर वहां से अपने रूम की तरफ चले जाता है। अनवी राजवीर को जाते हुए देख रही थी। उसने उदास होकर खुद से कहा एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहो तो दूसरी खुद ब खुद सामने आ जाती हैं।
कितनी मुश्किल से आर्यन और अवी की शादी के लिए राजवीर को मनाया था। वो एक गहरी सांस लेती हैं और उठकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। अन्वी रूम में जा ही रही थी तभी उसने राजवीर को देखा जो अवी के रूम के बाहर खड़ा था। अन्वी राजवीर के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से बोली, राजवीर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना बोल उसने रूम में देखा जहाँ आर्यन अवी को मनाने के लिए उसे बार बार सॉरी बोल रहा था। अवी जो बेड पर बैठी थी और अपने दोनों हाथ को सीने पर बांधे हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। वही आर्यन उसके सामने अपने दोनों कान पकड़ उठक बैठक कर रहा था और बार बार सॉरी बोल रहा था। आर्यन ने अवी को देख बोला, यार सॉरी ना, मैं थोड़ा गुस्से में था। अवी ने मुंह फुला कर कहा, गुस्सा थे पर अवी को क्यों डांटा? अवी की तो कोई गलती नहीं थी ना। तुम बुरे हो आर्यन, अवी को तुमसे की बात नहीं करनी है। आर्यन रुक गया और अवी के पास बेड पर बैठकर बोला, यार अवी प्लीज इस बार माफ कर दो। आगे से कभी अगर मैंने तुम्हें डांटा ना तो तुम मुझे मार लेना। अवी मुंह फुलाकर आर्यन को देखती है और अपनी दोनों आंखें छोटी छोटी कर बोली, अच्छा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपना गुस्सा किसी को मारकर या किसी और पर अपना गुस्सा निकालूं। आर्यन ने अवी का हाथ पकड़कर बोला, अच्छा जो करना होगा करो। चलो तुमने खाना नहीं खाया ना? मैंने भी नहीं खाया, चलो साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने जाएंगे। अवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बोली, मैं क्या तुम्हें कोई छोटी बच्ची लगती हूँ कि जो एक आइसक्रीम में मान जाओ? पर अगर तुम बोल रहे हो तो आज मान रही हूँ, आगे से कभी गुस्सा किया तो देखना, कभी माफ नहीं करूंगी। अवी की बात सुन आर्यन बिना कुछ सोचे समझे अवी को जल्दी से गले लगा लेता है और मुस्कुराकर बोला, ठीक है आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, और अगर किया तो तुम मुझे तसल्ली से पीट लेना। अगर तुमसे नहीं हुआ तो भाई से बोल देना, वो मुझे पीट देंगे। उसकी बात सुन अवी भी मुस्करा देती हैं। आर्यन अवी से दूर हो बेड से उठ जाता है और अवी का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, चलो खाना खा लेते हैं। अवी भी उसका हाथ पकड़ उसके साथ रूम से बाहर निकल जाती हैं। दोनों को आते देख राजवीर और आर्यन साइड हो जाते हैं। उन दोनों को देख आर्यन ने सिर झुकाकर बोला, सॉरी भाई, सॉरी भाभी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अन्वी ने दोनों को देख मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं आर्यन, मैं समझती हूँ, अब तुम दोनों जाओ और डिनर कर लो। इतना बोल अन्वी तिरछी नजरों से राजवीर को देखती है, फिर वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। राजवीर उसे देख खुद से बोला, अब ये गुस्सा हो गई। पता नहीं क्यों मैं इस पर गुस्सा करता हूँ, अब बनाओ इसे। इससे अच्छा तो शादी के पहले था, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहो। चल बेटा, राजवीर अपनी बीवी को मनाते हैं। राजवीर ने आर्यन को एक नजर देखा और वो भी अन्वी के पीछे चले गया। आर्यन ने दोनों को देख मुस्कुराकर बोला, अब भाई भाभी को बनाओ। पता नहीं क्यों मेरा गुस्सा भाई भाभी पर निकाल देते हैं। फिर अवी का हाथ पकड़ नीचे डाइनिंग एरिया में चले जाता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा_novelrita दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 क्विक 1753 SNT 527 CH176 डोंट रीड। अब तक विला पहुंचकर राजवीर अन्वी का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकला और विला के अंदर आ गया। विला पहुंचकर उसने बड़े प्यार से अन्वी को देखते हुए कहा, वेलकम मिसेस शेखावत। अब आगे अन्वी राजवीर की बातें सुन उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और आंखें सूज गई थी। राजवीर जैसे ही अन्वी के गालों को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ता है, अन्वी अपने कदम पीछे ले लेती है। राजवीर गुस्से से उसे घूरने लगा और उसके तरफ कदम बढ़ा रहा था और साथ ही बोला, क्या हुआ जान, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अन्वी थोड़ा डरते हुए बोली, मुझे आपके पास नहीं रहना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू मिस्टर शेखावत, आई हेट यू। वो अभी बोल ही रही थी, राजवीर अपने कदम बढ़ाता है और अन्वी को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता और गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए बोला, क्या कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझसे दूर चली जाऊंगी? हाँ, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, अब सिर्फ तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं वो हक आपको कभी नहीं दूंगी। अन्वी झट से बोली। राजवीर शेखावत को किसी से कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं, जो चीज मेरी है उसे मैं अपना बनाकर ही रहता हूँ। ये राजवीर अन्वी को अपने बाहों में उठा लेता है और सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अन्वी डर से अपनी बाहें राजवीर की गर्दन में उलझा लेती है और घबराते हुए बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे मिस्टर शेखावत? डोंट वरी, अभी कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं अपनी फर्स्ट नाइट इतनी रूखी सूखी नहीं मनाऊंगा, कुछ तो स्पेशल करूंगा तुम्हारे लिए, इसलिए अभी मत डरो, बस रूम में जा रहे हैं, और वैसे भी अभी मेरी एक मीटिंग, उसके लिए मुझे ऑफिस जाना है।
ऐसे बातें करते हुए ही राजवीर अन्वी को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर बैठा देता है और खुद उसके पास बैठकर उसके गालों पर अपना एक हाथ रख उसके गालों को सहलाते हुए बोला, जान अभी आराम करो, वैसे भी शायद ही तुम्हें रात को सोने मिले। ये बोलते वक्त उसके फेस पर एक स्माइल थी। अन्वी कुछ नहीं बोली और फिर से रोने लगी। राजवीर उसे देख थोड़ा गुस्से में बोला, जान अगर अब तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। अन्वी उसकी आंखों में देखती है जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे अन्वी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। राजवीर उसे देख स्माइल करते हुए बोला, गुड जान, अब ऐसे ही रहना, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ये बोल राजवीर रूम को बाहर से लॉक करके चला जाता है। अन्वी के आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बोली, मुझे कैसे भी करके विराज से या किसी से बात करनी होगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। ये बोल वो पूरे रूम को देखने लगती है पर उसे एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं खुला था। ये देख वो और ज्यादा रोने लगी। उसे याद आया कि उसके पास तो फोन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो वैसे ही जमीन पर बैठ जाती है और थोड़ी देर रोते रोते वही सो जाती है। शेखावत इंडस्ट्रीज। राजवीर का केबिन। राजवीर अपने चेयर पर बैठा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी जिससे वो लंबे लंबे कश ले रहा था। उसने अपनी सिगरेट को एश ट्रे में बुझाकर खुद से बोला, जान तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास ही रहना होगा, चाहे मुझे तुम्हें जबरदस्ती ही क्यों ना अपने पास रखना होगा। ये बोल वो वापस अपने काम में लग जाता है और साथ ही वो लैपटॉप पर अपने कमरे की लाइव फुटेज देख रहा था जिसमें अन्वी जमीन पर लेटे हुए ही सो रही थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। विराज का केबिन। शिव और विराज साथ में बैठे थे और अभी कुछ देर पहले हुई मीटिंग की डिस्कशन कर रहे थे। शिव बोला, विराज हमारी कंपनी की एक डील शेखावत इंडस्ट्रीज के साथ होने वाली है और वो डील बहुत बड़ी है, इसलिए डैड ने कहा है इस डील को तुम पर्सनली देखो। विराज बोला, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, वैसे भी राजवीर से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मिल भी लिया जाएगा। शिव बोला, देखो विराज, उसके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए वरना डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं कर रहा, पर वो तो दिल्ली में है ना, फिर कब आ रहा है मुंबई। विराज बोला, राजवीर मुंबई नहीं आ रहा, तू दिल्ली जाएगा डील के लिए। विराज मुंह बनाकर बोला, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो मेरी शादी को कुछ ही दिन हुआ, अभी मैं मेरी नई नई बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिव बोला, अब ज्यादा ड्रामे ना कर, बहुत प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। अच्छा अन्वी की कॉल आई थी या नहीं? कल से मैंने ट्राई कर रहा हूँ पर वो कॉल नहीं उठा रही है। हाँ मैंने भी कॉल की थी पर उसने रिप्लाई नहीं किया। मैं अभी पता लगवाता हूँ कहीं कोई मुसीबत में ना फंसी हो। विराज लास्ट की लाइन थोड़ा घबराते हुए बोला। हाँ ठीक है, मैं भी पता करता हूँ। शिव ये बोल वहां से चला गया। विराज एक बार फिर से अन्वी को कॉल करता है पर फिर से नंबर बंद बताता है, जिसे देख विराज को और ज्यादा टेंशन हो जाती है। कहाँ हो तुम अन्वी? विराज और अन्वी बहुत अच्छे दोस्त थे इसलिए दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था, पर विराज से यह गलती हो गई कि उसने रजत की बिना जान पहचान के उसके ऊपर भरोसा कर लिया। और हाँ, अभी तक गलती से मैं अन्वी और अन्या की उम्र नहीं बताया। अन्वी की उम्र 23 साल है और अन्या की 20 साल है। रात का वक्त सिंघानिया मेंशन। सभी लोग डिनर कर रहे थे पर आज कुछ नया था क्योंकि आज विराज भी ना जाने कितने दिनों बाद सबके साथ मिलके डिनर कर रहे थे और बातें कर रहे थे। पर विराज का ध्यान तो आन्या पर ही था, वो उसे ही देख रहा था। तभी शिव बोला, विराज तुम्हें परसों सुबह ही दिल्ली जाना है। ये बोल शिव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। विराज कुछ बोलता उससे पहले ही प्रियाजी बोली, बेटा अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी ही अन्या को ऐसे छोड़कर जा रहे हो, अच्छा लगता है क्या? रेखा जी भी उनका साथ देते हुए बोली, हाँ शिव, विराज नहीं जाएगा, तुम चले जाओ इस प्रोजेक्ट के लिए। विराज कहीं नहीं जाएगा। इस पर शिव थोड़ा चीढ़कर बोला, क्या माँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब तो डैड ने मुझे डायरेक्ट अमेरिका भेज दिया था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और विराज को तो फिर भी इंडिया में ही जा रहा है। मैं नहीं जाने वाला कहीं भी। शिव ये बोल अपना खाना खाने लगा। ये देख सब अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। तभी विराज कुछ सोचकर बोला, बड़ी माँ दिल्ली में ही जाऊंगा, मुझे कुछ और भी कम है। और हाँ, आन्या मेरे साथ जाएगी। आन्या ये देख उसे घूरने लगी। सबने उसकी बात सुनकर सोचने लगे। तभी राजेश जी बोले, हाँ विराज, आन्या को अपने साथ ले जाओ, वो भी थोड़ा घूम आएगी, वैसे भी जैसे शादी हुई है थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। वीरेंद्र जी बोले, आन्या बेटा अपनी पैकिंग कर लो, परसों ही जाना है। आन्या उन्हें देखाने गर्दन हिला देती है और फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं। आन्या भी अपने रूम में चली जाती हैं और वॉशरूम में चली जाती है और चेंज कर कुछ टाइम में बाहर आती है। क्या अन्या और अन्वी मिलेगी?
च 177 मुझे मेरे मिस्टर शेखावत अक्कड़ में ही अच्छे लगते हैं। अब तक अवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बोली, मैं क्या तुम्हें कोई छोटी बच्ची लगती हूँ कि जो एक आइसक्रीम में मान जाओ? पर अगर तुम बोल रहे हो तो आज मान रही हूँ, आगे से कभी गुस्सा किया तो देखना, कभी माफ नहीं करूंगी। अवी की बात सुन आर्यन बिना कुछ सोचे समझे अवी को जल्दी से गले लगा लेता है और मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, और अगर किया तो तुम मुझे तसल्ली से पीट लेना। अगर तुमसे नहीं हुआ तो भाई से बोल देना, वो मुझे पीट देंगे। उसकी बात सुन अवी भी मुस्करा देती हैं। आर्यन अवी से दूर हो बेड से उठ जाता है और अवी का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, चलो खाना खा लेते हैं। अवी भी उसका हाथ पकड़ उसके साथ रूम से बाहर निकल जाती हैं। दोनों को आते देख राजवीर और आर्यन साइड हो जाते हैं। उन दोनों को देख आर्यन ने सिर झुकाकर बोला, सॉरी भाई, सॉरी भाभी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अन्वी ने दोनों को देख मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं आर्यन, मैं समझती हूँ, अब तुम दोनों जाओ और डिनर कर लो। इतना बोल अन्वी तिरछी नजरों से राजवीर को देखती है, फिर वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। राजवीर उसे देख खुद से बोला, अब ये गुस्सा हो गई, पता नहीं क्यों मैं इस पर गुस्सा करता हूँ, अब बनाओ इसे। इससे अच्छा तो शादी के पहले था, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहो। चल बेटा, राजवीर अपनी बीवी को मनाते हैं। राजवीर ने आर्यन को एक नजर देखा और वो भी अन्वी के पीछे चले गया। आर्यन ने दोनों को देख मुस्कुराकर बोला, अब भाई भाभी को मनाओ। पता नहीं क्यों मेरा गुस्सा भाई भाभी पर निकाल देते हैं। फिर अवी का हाथ पकड़ नीचे डाइनिंग एरिया में चले जाता है। अब आगे राजवीर जब कमरे में आया तो उसे अन्वी कहीं नजर नहीं आई। वो समझ गया कि शायद अन्वी वॉशरूम में होगी। राजवीर ने डोर लॉक किया और बेड जाकर बैठ अन्वी का वेट करने लगता है। कुछ देर में अन्वी बाहर आई। उसने इस एक ब्लैक कलर की सिल्क की नाइटी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर तो उसे देख कहीं खो ही गया, पर अन्वी ने उसे पूरा इग्नोर कर दिया और आकर बेड के दूसरी तरफ लेट गई। उसने अपनी पीठ राजवीर की तरफ की थी। राजवीर थोड़ा सा खिसक कर अन्वी के पास आता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ा अन्वी की कमर पर रख देता है। वहीं अन्वी जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी, राजवीर के हाथ को अपनी कमर पर महसूस कर जल्दी से उसका हाथ अपनी कमर से हटा देती हैं। राजवीर उसकी इस हरकत पर मुस्करा देता है और दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ा उसकी कमर पर रख देता है और खुद उससे चिपक कर लेट जाता है। अन्वी ने दोबारा हाथ हटाना चाहा तो राजवीर ने उसके कान के करीब जाकर कहा, जान क्या कर रही हो? इतना गुस्सा हो कि तुम्हें मेरा हाथ लगाना भी बुरा लग रहा है। उसकी बात सुन अन्वी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर राजवीर की तरफ मुड़ जाती हैं। उसने राजवीर की आंखों में देखकर कहा, क्यों आप गुस्सा हो सकते हैं और मैं गुस्सा हो जाऊं तो आप शिकायत कर रहे हैं? गुस्सा होने का लाइसेंस क्या सिर्फ आपके पास है? राजवीर ने अन्वी को खुद से सटाते हुए बहुत प्यार से कहा, नहीं जान, ऐसा नहीं है। उस वक्त बस गुस्सा आ गया। आर्यन का अवी से इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो अवी मेंटली वीक है, ऊपर से काफी छोटी भी। एक आर्यन पर ही जिस पर वो भरोसा करती हैं, और आर्यन वो भी अगर अपना गुस्सा उस पर निकालेगा तो सोचो उस पर क्या असर होगा। अन्वी बहुत ध्यान से राजवीर की बात सुन रही थी, फिर उसने कहा, अच्छा आर्यन का अवी पर बिना बात गुस्सा करना आपको अच्छा नहीं लगा, पर आपने भी तो वही किया ना, आपने भी बिना बात मुझ पर गुस्सा किया। और अगर मैं अवी और आर्यन की शादी करवाना चाहती हूँ, इसका सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि आर्यन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, बल्कि अवी भी खुश रहेगी। उसे इस घर की आदत है, आर्यन का साथ उसे अच्छा लगता है, तो दोनों जिंदगी भर तो बिना किसी रिश्ते के साथ नहीं रह सकते। उनके रिश्ते को एक नाम तो चाहिए ना, जो मैं बस उन्हें देना चाहती हूँ। तो इसमें क्या मेरी गलती है? अपनी बातें बोलते हुए अन्वी की आंखें नम हो गई थीं। ये तो सच था, उसने सिर्फ आर्यन के बारे सोचकर शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने अवी के बारे में भी सोचा था। पर राजवीर का बिन पूरी बात सुने उस पर गुस्सा करना उसे अच्छा नहीं लगा था। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसके काफी मूड स्विंग होते थे और आज राजवीर का उस छोटी सी बात पर गुस्सा करना भी उसे अच्छा नहीं लगा। राजवीर ने अन्वी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूम कर बोला, सॉरी जान, वो उस वक्त गुस्से में पता नहीं क्या बोल गया, पर आगे से यह गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। अन्वी ने अपना सिर ऊपर कर देखा तो राजवीर ने एक हाथ से अपने कान पकड़ लिए। अन्वी ने उसे देख अपना मुंह फेर लिया तो राजवीर ने अपना हाथ उसके गाल पर रख अपनी तरफ किया और प्यार से बोला, देखो आज के बाद सच में कभी गुस्सा नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, पर आज माफ कर दो। इतना बोल उसने दोबारा आप अपने कान पकड़ लिए।
इस बार अनवी ने उसका हाथ पकड़ उसके कान से हटाते हुए बोली, बार बार माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप माफी मांगते हैं। मुझे मेरे मिस्टर शेखावत अक्कड़ में ही अच्छे लगते हैं, सॉरी बोलते हुए नहीं। अनवी की बात सुन राजवीर मुस्करा देता है और बोला, अच्छा, मैं तुम्हें एटीट्यूड में ही अच्छा लगता हूँ और ऐसे नहीं। उसकी बात सुन अनवी हल्का सा मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। राजवीर ने आगे बढ़ उसके माथे पर किसकर बोला, आई लव योर जान, और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। राजवीर की बात सुन अनवी भी मुस्करा देती हैं और अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए बोली, आई लव योर टू मिस्टर शेखावत। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/00291153SNT5227CH178 पर आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तक अपनी बातें बोलते हुए अनवी की आंखें नम हो गई थीं। ये तो सच था, उसने सिर्फ आर्यन के बारे सोचकर शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने अवी के बारे में भी सोचा था। पर राजवीर का बिन पूरी बात सुने उस पर गुस्सा करना उसे अच्छा नहीं लगा था। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसके काफी मूड स्विंग होते थे और आज राजवीर का उस छोटी सी बात पर गुस्सा करना भी उसे अच्छा नहीं लगा। राजवीर ने अनवी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूम कर बोला, सॉरी जान, वो उस वक्त गुस्से में पता नहीं क्या बोल गया, पर आगे से यह गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। अनवी ने अपना सिर ऊपर कर देखा तो राजवीर ने एक हाथ से अपने कान पकड़ लिए। अनवी ने उसे देख अपना मुंह फेर लिया तो राजवीर ने अपना हाथ उसके गाल पर रख अपनी तरफ किया और प्यार से बोला, देखो आज के बाद सच में कभी गुस्सा नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, पर आज माफ कर दो। इतना बोल उसने दोबारा आप अपने कान पकड़ लिए। इस बार अनवी ने उसका हाथ पकड़ उसके कान से हटाते हुए बोली, बार बार माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप माफी मांगते हैं। मुझे मेरे मिस्टर शेखावत अक्कड़ में ही अच्छे लगते हैं, सॉरी बोलते हुए नहीं। अनवी की बात सुन राजवीर मुस्करा देता है और बोला, अच्छा, मैं तुम्हें एटीट्यूड में ही अच्छा लगता हूँ और ऐसे नहीं। उसकी बात सुन अनवी हल्का सा मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। राजवीर ने आगे बढ़ उसके माथे पर किसकर बोला, आई लव योर जान, और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। राजवीर की बात सुन अनवी भी मुस्करा देती हैं और अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए बोली, आई लव योर टू मिस्टर शेखावत। अब आगे कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए लेटे रहे, फिर राजवीर अनवी से थोड़ा दूर हो अनवी के चेहरे को निहारने लगता है। अनवी भी एक पल राजवीर को देखती है, फिर अपनी पलकें झुका लेती हैं। उसे इस तरह शर्माते देख राजवीर मुस्करा देता है और उसके गाल पर किसकर बोला, जान तुम आज भी इस तरह शर्माती हो जैसे हम पहली बार एक दूसरे को इस तरह देख रहे हैं। तुम्हें तो याद ही होगा कि हम कितनी बार एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, वो भी एक दूसरे की गहराई तक, फिर किस बात पर इतना शर्मा रही हो। अनवी कुछ नहीं बोलती है, वही राजवीर धीरे धीरे अब उसके होठों पर झुकने लगा। अनवी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर अनवी को किस कर पाता उससे पहले ही उनके रूम का डोर नॉक होने लगा। अनवी डोर की आवाज सुन जल्दी से अपनी आंखें खोल देती हैं और राजवीर को अपने ऊपर से धक्का दे देती हैं। वही राजवीर जो बस उसे किस करने ही वाला था, अचानक से धक्का लगने से बेड पर साइड पर गिर जाता है। उसने हैरानी से अनवी को देखा और बोला, जान ये क्या तरीका है। अनवी ने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई डोर नॉक कर रहा है, आप जाकर डोर ओपन कीजिए। उसकी बात सुन राजवीर ने भी ध्यान दिया कि कोई डोर नॉक कर रहा है। उसने अनवी की तरफ देखा, वो मुंह बनाते हुए कुछ बोलने को हुआ, तभी उन दोनों को अवी की आवाज सुनाई दी अनवी दी, मैं और आर्यन बाहर घूमने जा रहे हैं, आप भी चलोगी क्या। अवी की आवाज सुन अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर अभी बाहर है, जाकर डोर ओपन कीजिए। राजवीर मुंह बनाते हुए बेड पे उठ गया और जाकर डोर कर देता है। राजवीर को देख अवी ने कहा, भाई अनवी दी कहा है। वो मैं और आर्यन बाहर जा रहे हैं तो हम दी को भी साथ लेकर जाएंगे। वही अवी के पीछे खड़ा आर्यन राजवीर को देख अपने दांत दिखा देता है। राजवीर ने उसे घूर कर देखा और फिर अवी को देख प्यार से बोला, बच्चा वो थक गई है और सो गई तो तुम दोनों जाओ आराम से घूम कर आना। अभी कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन बोल पड़ा, अरे भाई भाभी इतनी जल्दी थोड़ी ना सोती है, आप भाभी को बुलाइए तो हम उन्हें भी घुमा कर ले आएंगे। राजवीर उसे कुछ बोलता उससे पहले ही अनवी भी वहां आ जाती हैं। अनवी ने चेंज कर एक कुर्ती पलाजो पहना था। अनवी ने कहा, क्या हुआ। अनवी को देख आर्यन ने मुस्करा कर कहा, भाभी चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा और हमारे छोटे बेबी को भी। उसकी बात सुन अनवी ने खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है चलिए, और हम आइसक्रीम भी खाएंगे। उसकी बात सुन अवी और आर्यन दोनों ही मुस्करा देते हैं।
आर्यन ने अवी का हाथ पकड़ अनवी से कहा, चलिए भाभी। इतना बोल वो आगे चल दिया। अनवी जाने को हुई तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी ने राजवीर को देख कहा, क्या हुआ? हाथ छोड़िए, आर्यन और अभी वेट कर रहे हैं मेरा। राजवीर ने मना करते हुए कहा, नहीं, अभी हमारे रोमांस का टाइम है और तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम चुपचाप रूम में जाओ, मैं उन दोनों को मना कर देता हूँ। अनवी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे भी जाना है घूमने। घर में रह रह कर मैं बोर हो गई हूँ। मुझे जाना है। उसकी बात सुन राजवीर ने प्यार से कहा, जान, मैं तुम्हें कल लेकर चलता हूँ। आज नहीं, आज मेरा मूड है। अनवी उसकी बात सुन अपना सिर ना में हिला देती है और चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। राजवीर समझ गया कि अब अनवी नहीं मानेगी। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, पर आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो अनवी का हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल जाता है। वही अनवी तो उसे हैरानी से देख रही थी। दोनों ही बाहर आए तो आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और अभी उसके बराबर वाली सीट पर। राजवीर को देख आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, आप भाभी को बाहर तक छोड़ने आए हैं, पर अंदर से बाहर आने में भाभी कहीं खो थोड़ी जाती जो आप उन्हें लेकर आए हैं। राजवीर ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर कार का डोर ओपन कर अनवी को बैठकर खुद बैठते हुए बोला, मैं भी चल रहा हूँ। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/00202153SNT5227CH179 भाभी की आइसक्रीम में शेयर करके खाना है। अब तक। आर्यन ने अवी का हाथ पकड़ अनवी से कहा, चलिए भाभी। इतना बोल वो आगे चल दिया। अनवी जाने को हुई तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी ने राजवीर को देख कहा, क्या हुआ? हाथ छोड़िए, आर्यन और अभी वेट कर रहे हैं मेरा। राजवीर ने मना करते हुए कहा, नहीं, अभी हमारे रोमांस का टाइम है और तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम चुपचाप रूम में जाओ, मैं उन दोनों को मना कर देता हूँ। अनवी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे भी जाना है घूमने। घर में रह रह कर मैं बोर हो गई हूँ। मुझे जाना है। उसकी बात सुन राजवीर ने प्यार से कहा, जान, मैं तुम्हें कल लेकर चलता हूँ। आज नहीं, आज मेरा मूड है। अनवी उसकी बात सुन अपना सिर ना में हिला देती है और चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। राजवीर समझ गया कि अब अनवी नहीं मानेगी। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, पर आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो अनवी का हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल जाता है। वही अनवी तो उसे हैरानी से देख रही थी। दोनों ही बाहर आए तो आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और अभी उसके बराबर वाली सीट पर। राजवीर को देख आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, आप भाभी को बाहर तक छोड़ने आए हैं, पर अंदर से बाहर आने में भाभी कहीं खो थोड़ी जाती जो आप उन्हें लेकर आए हैं। राजवीर ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर कार का डोर ओपन कर अनवी को बैठकर खुद बैठते हुए बोला, मैं भी चल रहा हूँ। अब आगे। आर्यन पीछे मुड़कर राजवीर को देखता है और बोला, भाई, हम भाभी को कहीं खो थोड़ी ना देंगे। आपको क्या मुझ पर विश्वास नहीं? आर्यन की बात सुन राजवीर ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखी और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम सब जा रहे हो तो मैं अकेले क्या करूं, इसलिए मैं भी चल रहा हूं और तुम्हारी भाभी भी यही चाहती है। राजवीर अपनी बात बोल चुप हो गया, पर अनवी तो उसे हैरानी से देख रही थी। आखिर राजवीर ने कितनी आसानी से झूठ जो कह दिया था। आर्यन अब कुछ नहीं कहता और मुस्कुराकर कार ड्राइव करने लगता है। राजवीर ने एक नजर अवी और आर्यन को देखा जो बात करने में बिजी थे। फिर अनवी को देखा जो विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। बाहर से आती ठंडी हवा अनवी के चेहरे को छू रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनवी की कमर पर रख उसे खुद के करीब खींच लेता है। अनवी जो बाहर की तरफ देखने में बिजी थी, अचानक से राजवीर के इस तरह खींचने से हैरानी से राजवीर को देखती है। फिर उसने अवी और आर्यन को देखा जिसका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। अनवी ने राजवीर के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए धीरे से कहा, राजवीर, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ अवी और आर्यन भी है। पर राजवीर ने उसकी बात सुन इग्नोर कर दी और ऐसे ही आगे की तरफ देखने लगा। अनवी ने फिर से कहा, राजवीर, छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाए अपना। कहीं अवी या आर्यन ने देख लिया तो क्या सोचेंगे दोनों? राजवीर ने अनवी की आंखों में देखकर धीरे से कहा, जान, आर्यन को पता है उसके भाई उसकी भाभी से बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और रही बात अवी की, तो वो छोटी है, इसलिए वो कुछ नहीं सोचेगी, तो अब तुम भी यह सब सोचना बंद करो। अनवी ने उसे गुस्से में देखा और कुछ बोलने को हुई, तभी आर्यन ने कार रोक दी। आर्यन अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, भाई, आइसक्रीम की शॉप आ गई है।
बाकी का रोमांस आप घर जाकर करना। इतना बोल वो कार से बाहर निकल जाता है। अभी तो आर्यन की बात समझ नहीं पाए और कार से बाहर निकल जाती हैं। वहीं अनवी अब राजवीर को गुस्से से घूरती है और उसके हाथ पर जोर से चुकोटी काट लेती हैं। राजवीर ने अपना हाथ अनवी की कमर से हटा उसे देख बोला, जान ये क्या तरीका है? प्यार से बोल नहीं सकती क्या? अनवी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा पहले बोल रही थी, तब सुनाई नहीं दिया और अब बोल रहे हैं, प्यार बोल नहीं सकती थी। देखा आर्यन ने क्या कहा, आप सच में बहुत बेशर्म है। इतना बोल अनवी कार से बाहर निकल जाती हैं। राजवीर उसे देख बोला, ये पहले ही ठीक थी, जब मुझसे डरती थी, अब देखो मुझे ही आंखें दिखा रही हैं। सच अब तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। वैसे यह इतना गुस्सा तो करती नहीं थी, फिर अचानक से क्या हुआ इसे? कुछ सोच उसने अपना सिर झटका और कार से बाहर आ अनवी और अवी को देखा जो कार से टिककर खड़ी होकर बात कर रही थीं। राजवीर भी जाकर उनके पास खड़ा हो जाता है और अभी अनवी की बातें सुनने लगता है। तभी आर्यन सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और अभी और अनवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए अपनी अपनी आइसक्रीम और खाइए। दोनों ही खुश हो आइसक्रीम ले लेती हैं और बातें करते हुए खाने लगती है। आर्यन राजवीर की तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, भाई आप यह आइसक्रीम खाएंगे या भाभी की आइसक्रीम में शेयर करके खाना है? राजवीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, तू कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है। उसकी बात सुन आर्यन कुछ नहीं कहता, बस मुस्करा देता है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट देख राजवीर भी मुस्करा देता है क्योंकि आर्यन उसके लिए उसके बच्चे जैसा था, जिसे वो उदास या दुखी नहीं देख सकता था। राजवीर ने उसके हाथ से आइसक्रीम ली और दूसरे हाथ से उसके बालों को बिगाड़ दिया तो आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई बाल खराब मत करो। उसकी बात सुन राजवीर ने मुस्कराकर कहा, हमेशा खुश रहा कर, गुस्सा तुझ पर सूट नहीं करता है। मुझे मेरा आर्यन ऐसे ही अच्छा लगता है, समझा? आर्यन उसकी बात सुन मुस्कराकर अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटा दिल दिल चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 एक सात M 53 SNT 527 CH 180। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब तक। अनवी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा पहले बोल रही थी, तब सुनाई नहीं दिया और अब बोल रहे हैं, प्यार बोल नहीं सकती थी। देखा आर्यन ने क्या कहा, आप सच में बहुत बेशर्म है। इतना बोल अनवी कार से बाहर निकल जाती हैं। राजवीर उसे देख बोला, ये पहले ही ठीक थी, जब मुझसे डरती थी, अब देखो मुझे ही आंखें दिखा रही हैं। सच अब तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। वैसे यह इतना गुस्सा तो करती नहीं थी, फिर अचानक से क्या हुआ इसे? कुछ सोच उसने अपना सिर झटका और कार से बाहर आ अनवी और अवी को देखा जो कार से टिककर खड़ी होकर बात कर रही थीं। राजवीर भी जाकर उनके पास खड़ा हो जाता है और अभी अनवी की बातें सुनने लगता है। तभी आर्यन सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और अवी और अनवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए अपनी अपनी आइसक्रीम और खाइए। दोनों ही खुश हो आइसक्रीम ले लेती हैं और बातें करते हुए खाने लगती है। आर्यन राजवीर की तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, भाई आप यह आइसक्रीम खाएंगे या भाभी की आइसक्रीम में शेयर करके खाना है? राजवीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, तू कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है। उसकी बात सुन आर्यन कुछ नहीं कहता, बस मुस्करा देता है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट देख राजवीर भी मुस्करा देता है क्योंकि आर्यन उसके लिए उसके बच्चे जैसा था, जिसे वो उदास या दुखी नहीं देख सकता था। राजवीर ने उसके हाथ से आइसक्रीम ली और दूसरे हाथ से उसके बालों को बिगाड़ दिया तो आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई बाल खराब मत करो। उसकी बात सुन राजवीर ने मुस्कराकर कहा, हमेशा खुश रहा कर, गुस्सा तुझ पर सूट नहीं करता है। मुझे मेरा आर्यन ऐसे ही अच्छा लगता है, समझा? आर्यन उसकी बात सुन मुस्कराकर अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। अब आगे। अभी और अनवी अपनी आइसक्रीम खाते हुए बात कर रही थी। तभी अवी की आइसक्रीम उसके हाथ से गिर जाती हैं, तो अवी का मुंह बन जाता है। उसने अनवी को देखकर उदास होते हुए कहा, ये दी मेरी आइसक्रीम गिर गई। अभी तो मैंने बहुत थोड़ी सी ही खाई थी। उसने इतना ही कहा था तभी आर्यन उसके सामने अपनी आइसक्रीम बढ़ाते हुए बोला, ये लो, मेरी आइसक्रीम खा लो। अभी ने आर्यन की तरफ देखा जो उसे आइसक्रीम लेने का इशारा कर रहा था। अभी ने खुश होते हुए उसके हाथ से आइस लेकर खाने लगती हैं। आर्यन भी उसे देख मुस्कुराकर एक साइड खड़े हो जाता है और अभी को देखने लगता है। राजवीर ने आर्यन को देखकर कहा, अभी बहुत अच्छी है ना? उसकी बात सुन आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है। वहीं अनवी ने अभी से कहा, अभी तुम्हें आर्यन कैसा लगता है?
वो ये बात सिर्फ अभी से इसलिए पूछ रही थी ताकि वो जान सके कि अभी आर्यन के बारे में क्या सोचती हैं। अन्वी की बात सुन अभी ने मुस्कुराकर कहा, दी आर्यन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा ख्याल भी रखता है। मुझे तो आर्यन बहुत पसंद है। अन्वी ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो तुम आर्यन के पास हमेशा रहना चाहती हो, मतलब तुम उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना। अन्वी की बात सुन अवी ने अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा आर्यन के साथ रहूंगी, उससे दूर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। अवी की बात सुन अन्वी को खुशी होती है कि अवी आर्यन को पसंद तो करती हैं। अन्वी ने आगे कहा, अवी पर जब आर्यन की शादी हो जाएगी तब तो वो तुमसे दूर हो जाएगा, और फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तब तुम आर्यन के साथ कैसे रहोगी, तब तो तुम उससे दूर हो जाओगी ना। अन्वी की बात सुन अवी की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर जाते हैं। उसने अपनी आइसक्रीम वहीं फेंक दी और आर्यन के पास जाकर उसे गले लगा लेती हैं। आर्यन जो राजवीर से बात करने में बिजी था, वो अवी को इस तरह गले लगाते देख हैरान रह जाता है। उसने देखा अवी रो रही थी। आर्यन ने अवी को गले लगाकर कहा, अवी क्या हुआ यार, तुम रो क्यों रही हो। अवी ने रोते हुए कहा, आर्यन तुम मुझे छोड़ दोगे क्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती क्या, तुम मुझे किसी और के पास छोड़ दोगे। आर्यन तो हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। राजवीर तो समझ रहा था कि अन्वी ने अवी से शायद ये बात की है। आर्यन ने अवी के बाल को सहलाते हुए बोला, अरे अवी यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, तुम्हें किसी के पास नहीं छोड़ने वाला। तभी अन्वी वहां आई और आर्यन को देख बोली, आर्यन तुम उससे झूठ मत बोलो, अभी लड़की है, शादी कर किसी के तो घर जाएगी ना। हाँ माना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसकी शादी तो होगी ना, और वो तुमसे दूर भी। अभी ने आर्यन को और कसकर गले लगाकर बोली, नहीं आर्यन प्लीज तुम मुझे मत छोड़ना, मुझे सिर्फ आर्यन के साथ रहना है। अभी और अन्वी दोनों की बात सुन आर्यन और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि बात तो अन्वी की भी सही थी और अवी का रोना भी वो नहीं देख सकता था। आर्यन ने अवी को खुद से दूर कर प्यार से बोला, अवी तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं करेगा, चलो घर चलते हैं। आर्यन अवी को लिए कार की तरफ बढ़ गया। उसने बिना मुड़े अन्वी से कहा, भाभी हम ये बात बाद में करेंगे। इतना बोल वो कार में जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है और अवी भी उसके पास ही बैठी थी। राजवीर और अन्वी भी कार में बैठ जाते हैं। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था, वही अन्वी उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। अभी तो रोते हुए आर्यन की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। कुछ देर में चारों घर पहुंच जाते हैं। राजवीर अन्वी कार से बाहर निकलते हैं, वही आर्यन अवी को अपनी बाहों में लिए कार से बाहर निकल घर के अंदर की तरफ चले जाता है। राजवीर ने अन्वी से कहा, जान तुमने अवी से ऐसा क्यों कहा। अन्वी ने राजवीर को देखकर कहा, इसलिए ताकि आर्यन समझ पाए कि अवी उसके बगैर नहीं रह सकती, और क्या अवी भी आर्यन से दूर नहीं रह सकती, यही जानने के लिए बस। पर अवी की बात से इतना तो है कि वो आर्यन का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इतना बोल अन्वी भी अंदर की तरफ चली जाती हैं। राजवीर उसे देख अपना सिर ना में हिला दिया और खुद भी अंदर की तरफ चले जाता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novelrita दिल चैनल ऑन WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 Quick 1753 SNT 527